और मुझे ओके, आपने कर दिया। धन्यवाद। हम्म, सब सर्वप्रथम एक मैं अनुरोध करता हूँ कि ये मतलब दो चीजें, एक है ये भक्ति रसामृत सिंधु कैसे प्रकट हुआ, वो है। तो श्री जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के शिष्य थे, उन्होंने लिखा है उनके तात्पर्य में कैसे ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये उनके हृदय में कैसे प्रकट हुआ। तो सबसे पहला चीज है कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेरित किया और शक्ति प्रदान की, समझ प्रदान की। वो तो है दशाश्वमेध घाट पे 10 दिन का प्रयाग में उनको उपदेश आदेश संदेश दिया और उनको बोला कि आप नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ, ये सब ग्रंथ लिखी। तो ये सबसे बड़ा हमारा आधारभूत ग्रंथ है। तो ये कैसे प्रकट हुआ है, तो इसका संबंध श्रीमद् भागवतम से। तो श्रील रूप गोस्वामी ने ये बहुत ही विशेष ग्रंथ कब प्रकट हुआ, जब श्रीमद् भागवतम में, जिसको भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न कहा गया है, उनमें जो रस रस का वर्णन है, रस सिद्धांत है और रस प्रस्थापित किया है, रस प्रकट किया है अलग अलग आदान प्रदानों में, कृष्ण के और बाकी अवतारों के उनके भक्तों के साथ। जब भागवतम में जो रस सुखदेव गोस्वामी ने वर्णित रस है, वो रूप गोस्वामी के हृदय में प्रकट हुए, तब भी ये भक्ति रसामृत सिंधु प्रकट हुए। तो बहुत लंबा भागवतम का रस का जो सिद्धांत, रस का पाकटीकरण उनके हृदय में प्रकट हुआ, कमल हृदय में, फिर उन्होंने अपने लेखनी से भक्ति रसामृत सिंधु लिखा। तो इसका संबंध किससे है, भागवत से, क्योंकि भागवत हमारा प्रमाण है गौड़िया वैष्णव का। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा चीज, अभी आप सब लोगों से अनुरोध है कि कल हमने जो चर्चा किया उसके बारे में कुछ भक्त बता सकते हैं, एक आध दो कुछ वाक्य जो आपके स्मरण में हो, आपके अच्छे लगे हो प्रभुपाद जी के द्वारा, या हमने जो चर्चा किया उसके बारे में, तो कुछ भक्त व्यक्त कर सकते हैं। हमने कल क्या चर्चा किया उसके बारे में कुछ आपके स्मरण में है, आपके चिंतन में है, तो कृपया कुछ भक्त व्यक्त कर सकते हैं कल के चर्चा के बारे में। हरे कृष्ण। हाँ ये, हाँ बोलिए माता जी। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, आपने भक्ति रत्न में सिंधु का जो स्टार्ट किए थे वो बोले थे कि ये जो बुक है ये लॉ ऑफ बुक है हमारे लिए। और यहाँ पर रूप गोस्वामी ने जो दिया है उनको अविधीय भक्ति आचार्य बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सारे विधियों को दिया है हमें इसीलिए। और इसके साथ साथ आपने प्रभुपाद के बारे में थोड़ा सा बताया थे कि प्रभुपाद को जो 3 इंस्ट्रक्शन क्या क्या मिला था उसके बारे में थोड़ा राधा कुंड में बोले थे कि प्रभु जी ये सब बोलना है या हमें भक्ति रसा में सिंधु के बारे में ही बोलो, बुक्स के बारे में? नहीं ठीक है, जो भी आपको स्मरण में है अच्छे से, जो आप बाकी लोगों को स्मरण दिलाना चाहती है, खुद भी स्मरण करना चाहते हैं, आपने काफी बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भक्त जिनके कुछ स्मरण में है, कल हमने क्या चर्चा की है। हाँ, अर्चुन जानवी माता जी कुछ बोलना चाहती हैं, ठीक है, अनिल प्रभु बताइए। लिमजे अनिल लिमजे को। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ आ रहा है, आ रहा है। कल डिस्टर्बेंस संबंध आपसे ही आ रहा है, किससे? हाँ में यस। आदर आदर कोई भी रहेगा। हाँ बताइए प्रभु, आपका अच्छा आ रहा है आवाज। ओके प्रभु। कल संबंध के बारे में स्टार्टिंग में बताया था। जब हम हमारे संबंध कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो सारे संबंध हमें तुष्टि प्रदान करेंगे। जितना हम कृष्ण से संबंध से विहित रहेंगे
तो हम चपल सुख का स्वभाव पा जाएंगे प्रभु। भोग त्याग वाला स्वभाव आ जाएगा, नहीं तो भोग त्याग वाला स्वभाव आ जाएगा। बराबर है। और कुछ और कोई बताना चाहता है? आपने बताया था कि बताते हैं कि भक्ति केवल मतलब कृष्ण की ही करनी चाहिए, भक्ति शास्त्र में बताते हैं। और ये है मतलब जो संबंध ज्ञान अभिधेय तीन चीज होता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु अभिधेय का हमें बताता है कि ये अभिधेय का प्रयोजन है। अभिधेय का ग्रंथ है। अभिधेय का प्रयोजन नहीं। मतलब अच्छा। एक तरह से बताया जा सकता है कि ये ग्रंथ का प्रयोजन हमें हमें अभिधेय को समझाना है, हमें क्या करना है। संबंध होता है हमें क्या जानना है, और अभिधेय होता है हमें क्या करना है, वो एक्चुअल हमें करना। ये अभिधेय आचार्य है रूप गोस्वामी, इसलिए उन्होंने उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये विस्तारित ग्रंथ है। उपदेशामृत विस्तारित नहीं है, 11 श्लोकों में वो सामान्य स्तर से राधा कुंड के स्तर को लेके जाते हैं। लेकिन ये विस्तारित ग्रंथ है, इसमें हमारे 64 विधियों का वर्णन किया गया है, जो भक्ति के क्या बोलते हैं अंग है, और वो कौन से चेतना में करने चाहिए वो भी दिया हो। तो ये है अभिधेय ग्रंथ। ठीक है। और संबंध अभिधेय प्रयोजन, इसका भी हमने चर्चा की। हाँ, संकीर्तन धर्म पे आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, कल प्रभु जी हमने ये भी पढ़ा था कि भक्ति रसामृत सिंधु हमें ये शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें, और किस तरह उस पद पर प्राप्त हों जहां हम आनंदमय जीवन का भोग कर सकें। बिल्कुल। तो ये ये अवधेय था प्रभु जी। बिल्कुल ये प्रीफेस क्या वो मनोगत में दिया था। हम्म, और क्या जी था इसके बारे में? तो प्रेम तो प्राप्ति करना है। और क्या बोला था प्रभुपाद ने कि ये नोड़ी मैंने लिखा है किसके लिए? और क्या प्रयोजन था प्रभुपाद जी का? प्रभु जी मैं प्रभु जी पॉइंट ये भी बोला बोलूँ? था कि हाँ, पहले आप बोलिए, बाद में माता जी बोलूंगी। हाँ। हाँ प्रभु जी, इसमें ये भी बोला था हमारा प्रेम तभी पूर्ण तुष्ट हो सकता है जब हम इसे कृष्ण में स्थित किया करें, और यही हमारे भक्ति रसामृत सिंधु का सार है। ये भी प्रभु जी हमने स्टडी किया था इसमें। हाँ, ये बिल्कुल सार है भाई। ये प्रेम को जागृत करे और फिर बाकी सब भोग त्याग, जो चपल सुख है उसको छोड़कर। यस, यस। बिल्कुल सुख। हाँ माता जी, आपको कुछ बोलना है? प्रेम मोहन माता जी। हाँ, प्रभु जी आपने और एक बोला था कि प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि हम हर समय हमारे अंदर जो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब हम प्रेम तो खोजते हैं हर जगह पर, लेकिन वो आनंद हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिससे हमें प्रेम करना चाहिए, जो सुप्त अवस्था में है भगवान से, उनके प्रति हमारा प्रेम नहीं है बोलकर वो हमारा प्रेम बदलते रहता है, जिसको अपने भोग त्याग कहलाती है। जो मतलब आज इनके पास से इतना प्रेम प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर हमारा मन भाग जाता है किसी दूसरे जगह प्रेम के लिए। तो इस तरह वो भागते रहता है मतलब इंद्रियों को सुखी करने के लिए, लेकिन जहाँ से प्रेम प्राप्त होना चाहिए वहां पर हम नहीं जाते हैं बोलकर ये सब मतलब होते रहते हैं। बिल्कुल 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 सही। और प्रभुपाद ने ये भी बताया था कि हाँ दीक्षा के टाइम भक्ति रस अमृत का अ, हमें अध्ययन करना चाहिए था दीक्षा से। हाँ, ये प्रभुपाद को आदेश मिला था दीक्षा के दिन कि भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करें। हाँ हाँ। हम्म, वो किया। और कोई रस के बारे में नहीं बताया, रस क्या होता है। भक्ति, रस, अमृत, ये तीनों शब्दों का हमने चर्चा किया ना प्रभुपाद जी ने। बस तो रस का क्या एक अर्थ? रस का हाँ क्या अर्थ है? हाँ, और प्रेम कोई रस। बोल सकता है? और कोई आपने बताया, और जो बताया नहीं है वो बता सकता है। क्योंकि हम सब रस के पीछे है ना, सबको रस चाहिए। तो रस के बारे में क्या बताया प्रभुपाद जी? हाँ, सुकांत कनक वो आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट किया है? नहीं, ठीक है, जस्ट अनम्यूट होता है, कोई बात नहीं। ओके, अनिल प्रभु बताइए। प्रभु जी कल रस के बारे में आपने बताया था कि रस यानी प्रेममय आदान प्रदान जो आनंद प्रदान करता है।
हाँ, वो तो भक्ति रस हो गया। दूसरा रस कौन सा है? रस क्या होता है? भौतिक रस जो हम परिवार के लिए, समाज के लिए जो हाँ। जो आदान प्रदान किया जाता है, वो रस, तो भौतिक उसके रस। लिए भौतिक रस में भी आदमी को कुछ तो आनंद मिलता है, इतना वो मगजमारी करके बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसको जो संबंध है, देश से हो, परिवार से हो, या पति पत्नी या बच्चों के साथ हो, या और किसी के साथ, तो उसके लिए वो बहुत प्रयास करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ आनंद मिलता है उसमें ना, इसलिए तो कर रहा है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता तो कौन करेगा। तो ये जो है, ये रस है भौतिक रस। लेकिन ये अगर कृष्ण के संबंध में है तो वो भक्ति रस है। तो ये दो रस, इसका ही तो ये आदमी हमेशा बदलता है। उसके लिए एक उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। क्या उदाहरण था वो? एक बिजनेसमैन रहता है, वो बिजनेस करता है मंडे टू फ्राइडे, उसमें उसको बहुत रस मिलता है। लेकिन वो बोर हो जाता है, यार अभी सैटरडे संडे किधर तो ब्रेक चाहिए, तो वो जाता है किधर तो हिल स्टेशन वगैरह को आनंद करने के लिए, बिजनेस छोड़ देता है। वापस संडे नाइट को सोचता है, अरे अभी ये बहुत हो गया, अभी बिजनेस करना चाहिए। तो ये है भोग त्याग। मतलब उसको बदलना पड़ता है, उसके कार्य को और उसके जो रस प्रदान करने वाली वस्तु को बदलना पड़ता है उसको, कार्य को, वस्तु को, अनुभव को। तो ये समस्या है। लेकिन भक्ति रस में ये निरंतर है, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो ये है भक्ति रस अमृत। तो अमृत का भी वर्णन किया। और किसी का कोई बचा हुआ कुछ स्मरण में है जो चर्चा किया हमने? और बाकी वक्तों से भी अनुरोध है कि कृपया आपका दर्शन प्रदान करें। सिर्फ 7 8 10 लोगों ने वीडियोज ऑन किए हैं। और कोई बता सकता है कुछ जो हमने अभी तक नहीं चर्चा किया? और कोई छूट गया और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, अचिंत्य जानी माता जी बोल। आपने एक सूर्य भगवान का उदाहरण दिया था कि मतलब जैसे हम भगवान को देखना है तो मतलब सूर्य और प्रकाश और सूर्य को दोनों को देखना ही पड़ेगा। जैसे बिना रोशनी हुए जब सूर्य का रोशनी होगा तभी हम सूर्य को देख सकेंगे। इसी प्रकार जब तक हम कृष्ण भगवान से प्रेम करेंगे तभी ही भगवान को जान पाएंगे। ओ, ये प्रभुपाद जी ने एनालॉजी दिया था कि आत्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। तो सूर्य का उदय होना मतलब भगवत साक्षात्कार होने के बाद आत्मा साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। जैसे आप आईने के सामने खड़े हो, तो सूर्य का उदय नहीं हुआ है, तो हम खुद को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक टॉर्च लेना पड़ेगा, मोमबत्ती लेना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? और फिर हम देखेंगे कि मैं कौन हूं। तो वो आत्मा साक्षात्कार जैसा होगा। लेकिन अगर सूर्य जब उग गया तो क्या होगा? आप सूर्य के प्रकाश की वजह से सूर्य को देखोगे, सबको देखोगे, खुद को भी देखोगे, आईने में खुद को देखोगे। तो ये प्रभुपाद जी बोल रहे थे सूर्य और सूर्य किरण और इसके बारे में, बराबर ना? तात्पर्य में यही दिया है ना? हाँ। यस प्रभु। हाँ। और कुछ आप लास्ट, आपको कुछ बोलना था प्रिया मोहिनी माता जी, बोल दीजिए लास्ट। जी, प्रभु जी मुझे बोलना नहीं है, मुझे एक क्वेश्चन है प्रभु जी। ओके। एक क्वेश्चन था रस। जैसे कि आपने बोला, तो रस का डेफिनेशन प्रभु जी हम किस तरह से देंगे? रस, सिर्फ ओनली रस, मैं भौतिक रस या आध्यात्मिक रस नहीं बोल रही हूँ। रस का मतलब रस को हम कैसे जान सके, मतलब कैसे डेफिनेशन दे प्रभु जी रस का, ओनली फॉर रस। प्रभुपद ने दिया था ना कि जो आदमी को कुछ संबंधों में क्रियाशील हो करके, बहुत हार्डवर्क करके जो संतुष्टि या आनंद प्राप्त होता है, उसको रस बोला गया। जैसे प्रभुपाद जी, जस्ट मैं प्रभुपाद प्रभु का। जी यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ूं क्या? आप पढ़िए ना। वो शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है, बिल्कुल। जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। तो मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, ये जो रस के बारे में यहाँ बताया गया है, ये तो भौतिक रस है ना? बिल्कुल। तो रस मतलब आप जैसे बोले रस दो होता है, एक भौतिक रस, एक आध्यात्मिक। अगर हम कृष्ण के तरफ वो करते हैं तो वो आध्यात्मिक रस बन जाता है।
लेकिन प्रभु बिल्कुल। जी, तो रस का फिर हम आध्यात्मिक का ही क्यों मतलब दे रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन? नहीं, मैं नहीं दे रहा ना, ऐसा दो सॉरी। प्रकार का रस होता है। दो प्रकार, प्रभुपाद जी भी बोले दो प्रकार का रस है, लेकिन उसका ही उन्होंने क्या किया है, हमें तुलना करके दिया है, भाई पूरा जगत ये भौतिक रस के लिए भाग रहा है। तो ये रस का अर्थ क्या है? रिलेशनशिप, एक आदान प्रदान होता है भौतिक स्तर पर, भौतिक देह के साथ, और उसका चिंतन करने से जो आदान प्रदान होता है ना, उसको रस बोलते हैं। और उसमें कुछ आनंद होता है, भौतिक स्तर पे क्यों ना हो, आनंद है, इसलिए तो ये जगत चल रहा है ना। अगर कुछ मिलता ही नहीं हो तो लोग इतना हार्डवर्क क्यों करेंगे? एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में बैठे थे, लेक्चर दे रहे थे, बहुत सारे सन्यासी डंडा और लेके सामने बैठे थे, पीछे बाकी भक्त बैठे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये सब इतनी ऊंची बिल्डिंगे, इतनी सुंदर सब व्यवस्था, ये न्यूयॉर्क में क्यों है? ऐसा प्रश्न किया प्रभुपाद जी सन्यासी को देखते हुए, क्या है? तो सब लोग देख रहे थे, क्या क्या? तो वो बोले, दिस इज, ये सब, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल वुमन ऑफ न्यूयॉर्क। तो इसका तात्पर्य ये है, पर मुझे ये महाराज उधर बैठे थे, वो उनसे हमने श्रवण किया है, वो बोले कि ये भौतिक चीजों में उद्यम करने का जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से आता है? यौन जीवन। ये पूरा भौतिक जगत का इतना प्रेरणा लोगों को इतना सारा चीज करना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यौन जीवन, ये प्रभुपाद जी का। तो ये इतना सारा उद्यम, इतना सारा क्रियाशीलता ये भौतिक जगत में क्यों हो रहा है? क्योंकि भौतिक रस प्राप्त होता है, नहीं तो कोई करेगा नहीं ना ऐसा। तो ये बात है। तो रस तो है, लेकिन अभी विचार करना होगा कि ये वास्तविक नहीं है। तो ये ओरिजिनल जो रस है उसका एक विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए ये जगत का सबसे निचला जो मतलब माना जाता है, वो आध्यात्मिक जगत का सबसे ऊंचा रस है, माधुर्य रस, बराबर की। तो ये है, तो ये दोनों का संबंध है। ये भौतिक जगत में भी रस का अनुभव होता है, भौतिक रस का अनुभव, और भक्ति रस का भी अनुभव हम कर सकते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा कर्दम मुनि और देवहूति के प्रकरण में, दूसरे कक्षा में, कि देवहूति और कर्दम मुनि भी वैदिक और भक्तिमय जीवन बिताया। और जब उनकी पत्नी ने व्यक्त किया कि अरे मुझे अभय प्रदान करो, पुत्र प्रदान करो, तो उन्होंने बहुत बड़ा आलीशान एक 7 माले का एक क्या बनाया, बहुत बड़ा महल बनाया जो घूम सकता है। तो उन्होंने बहुत सारा विहार किया। लेकिन वो सब क्यों? ये सब अनुभव देवी देवता को भी नहीं होता, ऐसा लिखा है। लेकिन ये सब कैसा है? कृष्ण को केंद्र में रख के, कृष्ण के, ब्रह्मा जी के आदेश के ले करके उन्होंने प्रजा उत्पत्ति के लिए ये सब किया। और देवहूति उनकी पतिव्रता पत्नी थी, वो अपने आप को भूल करके उनका सेवा की। तो बोलने का तात्पर्य ये है, ये भौतिक जगत में भौतिक रस का अनुभव होता है, जो आध्यात्मिक, जो ओरिजिनल, जो सातत्य वाला रस है, उसका ये विकृत प्रतिबिंब है। तो दोनों रस है, एक भौतिक रस है, एक भक्ति रस। और भौतिक रस ये भक्ति रस का ही प्रतिबिंब है। क्योंकि क्या, कि यहाँ पर लोगों को कहाँ आनंद आता है? अलग अलग संबंधों में, तो वही ओरिजिनल संबंध उधर है। अभी कोई माता को, यहाँ पर बहुत सारी माताएं हैं, कि अपने बच्चे से आदान प्रदान करने में आनंद आता है, उसका आनंद का स्रोत कहाँ है? यशोदा और नंद महाराज, यशोदा और कृष्ण के आदान प्रदान में। या प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी में जो आनंद है, वो ओरिजिनल उसका कहाँ है? राधा कृष्ण और कृष्ण और गोपियों का। जो उधर यहाँ की मित्रता में लोग आनंद लेते हैं एक दूसरे के लिए, वो जो है, ये आध्यात्मिक जगत के कृष्ण, सुदामा, अंशु, उनके साथ जो मित्रता है उसका ये परावर्तित ये प्रतिबिंब है। तो ये रस तो वही है, लेकिन एक एक ओरिजिनल है,
जो शाश्वत है, जो कृष्ण के संबंध में है, और दूसरा है परावर्तित, विकृत तरह परावर्तित है। वो एक दूसरे के देह की तरफ है। और वो देह में वो अगर माता है, प्रभु है, उसके हिसाब से मित्र है, पिता है, और नहीं तो सेव्य सेवक का भी रस है। तो ऐसा ये रस का समाधान था। तो कुछ आगे और होगा उसका थोड़ा बहुत चर्चा, लेकिन यहाँ पर इतना ठीक है, कुछ मदद हो रहा है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी और एक क्वेश्चन है। हाँ। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से तीन टाइम मिले थे, 3 टाइम। पहले मिले थे रामकेली, एंड सेकंड मिले थे इलाहाबाद में प्रयागराज, एंड थर्ड जगन्नाथपुरी। तो प्रभु जी यहाँ पर एक मैंने एक्चुअली मैं कल पढ़ रही थी आमुख को पूरा। तो यहाँ पर मुझे दो चीज मिले। जहाँ पर पहली बार प्रभु जी यहाँ लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का भेंट दवीर खास तथा साकर मल्लिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। ये लिखा है प्रभु जी। एंड बिल्कुल देन सही। आफ्टर, नहीं प्रभु जी, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। आफ्टर दैट लिखा है श्रील रूपा गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो यहाँ पर पहली बार बोल रहे हैं, फिर वहां पर एक्चुअली बोल रहे हैं कि मिले थे, तो आई एम नहीं सो नहीं कंफ्यूज। नहीं। आप मतलब वो एक थोड़ा ये बोल सकते हैं, लेकिन पहले रामकेली में ही मिले, और उसके बाद लेकिन वहां पर कुछ आदेश उपदेश संदेश कुछ हुआ नहीं। याद आ, उनको सिर्फ उनका नामकरण हुआ, और भगवान बोले अरे आपका नम्रता को छोड़ो, आपके नम्रता से, वहां पर उन्होंने एक श्लोक का रचना किया बस। लेकिन उधर ये भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में जो उपदेश आदि संदेश जो दिए ना, 10 दिन के, वो हुए प्रयागराज में। तो प्रभुपाद जी मानो लिखे रहेंगे कि ये पहली भेंट, तो उसका अर्थ हमने लेना चाहिए कि जो ये अ, मतलब जो संदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से जो पहली बार मिले, वो है, ऐसा हम समझ सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। यस। ऐतिहासिक देखेंगे तो पहला भेंट रामकेली का ही है, बिल्कुल आप जो सही बोले। और फिर ये जो वाला भेंट है प्रयागराज वाला, उसके बाद है, और फिर वो पुरी में आए, फिर वो नाटक का वगैरह बात हुआ। ठीक है। और नहीं तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहली भेंट, प्रभुपाद जी बोले ना, श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले, और उस पावन नगरी, तो ये एक वैयक्तिक भेंट बोल सकते हैं, सिर्फ दोनों थे। ये पहली भेंट है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, जो प्रभुपाद जी लिखे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, समन्वय करना है, तो हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि 1 to 1 जो पहला भेंट है, वो यहाँ पर हुआ, जहाँ पर विस्तार से महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बहुत शक्ति संचार किया, बहुत कृपा प्रदान किया उनकी नम्रता की वजह से। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने तो, मेरे को भगवान की कृपा से एक पुस्तक प्राप्त हो गया है, एक भक्त ने शेयर किया। तो वही, लेकिन उसमें थोड़ा ही समस्या है, ज्यादा नहीं, कुछ फॉन्ट का है, तो उतना हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कल हमने आमुख को पूरा तरह से देख लिया, और वहां पर तब चर्चा की, जिसका हमने अभी थोड़ा विहंगावलोकन किया। अभी हम भूमिका में जाए। तो इसका हमने चर्चा किया। तो अभी ये हो गई, अभी भूमिका का चालू हो गया। तो आप सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे हिंदी? हाँ यस प्रभु जी, Yes. दिख रहा है। ठीक। तो इसमें थोड़ा फॉन्ट का प्रॉब्लम है, मैंने प्रयास किया, लेकिन किधर किधर प्रॉब्लम है, कुछ जगह पे देखिए इधर है, लेकिन बाकी प्राय अच्छा है।
और ये कुछ श्लोक मैंने अंदर डाले हैं। तो ये भूमिका है। तो इसमें प्रभुपाद जी ने दो चीज का वर्णन किया है। ये शुद्ध भक्ति का परिभाषा, जो ये पुस्तक का एक परिभाष्य सूत्र है, ऐसा बोल सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये अ, भूमिका में। और दूसरा क्या है, यहाँ पर मंगलाचरण है रूप गोस्वामी का और शिल प्रभुपाद जी का भी साथ साथ में। और फिर ये पुस्तक बहुत ही सटीक तरह से रचा गया है। तो उसका वर्णन है कि ये पुस्तक में कैसे, ये भक्ति रसामृत सिंधु है एक। तो इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे चार भाग है ये समुद्र के। तो हम भक्ति शास्त्र में जो पूर्व भाग है उसका हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो सिंधु का वर्णन है कि ये कैसा लिखा है। और पहला जो सिंधु है, पहला मतलब ईस्टर्न ओशन या पूर्ववर्ती समुद्र, एक दक्षिण का है, एक समुद्र आप देखेंगे उसके चार भाग कर सकते। तो वो जो विभाग है उसका थोड़ा सा वर्णन है। तो मंगलाचरण, विभाग और परिभाषा, शुद्ध भक्ति की परिभाषा, ये पूरा ग्रंथ का जो परिभाषा सूत्र है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये जो परिभाषा सूत्र है इसका वर्णन है। तो आज हम भगवान की कृपा से ये सबका चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण है। तो श्रील रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। और उनका जो प्रणाम है उसमें ही भगवान श्री कृष्ण कैसे सभी रसों के आगार है, अखिल रसामृत मूर्ति। और उसमें ही वो माधुर्य रस के पराकाष्ठा आगार है। और उसमें भी वो श्रीमती राधा रानी को हमेशा खुश करना चाहे। तो काफी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्राकटीकरण मंगलाचरण में ही कर दिए भगवान। हालांकि उसका विस्तार से प्रभुपाद जी वर्णन नहीं करते, तो हम भी ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अभी मैंने तीन चीज आपको बता दी इसमें क्या क्या है। तो ये जो श्लोक है, अखिल रसामृत मूर्ति प्रस्रम रुचिर रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर्जय। हाँ, तो ये कोई अभी मैं बताता हूँ किसी को पढ़ने के लिए, तो आप पढ़िए। विश्वम्बर चैतन्य प्रभु आप पढ़ सकते हैं ये पैराग्राफ, मंगलाचरण ये। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु, धन्यवाद। इतना पाठ पढ़ लीजिए। मंगलाचरण भगवान कृष्ण परम पुरुष नमस्कारों के कारण तथा समस्त रसों शांत दास साख्य सख्य शाक्य वात्सल माधुर हास्य करुण भयानक वीर और रौद्र अद्भुत तथा विभत्स रसों के आगार हैं। वे परम आकर्षक और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका पालिका श्यामा ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसे गोपियों के मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न संपन्न। करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। हरे तो कृष्ण। ये जो पहला मंगलाचरण है रूप गोस्वामी का है ये जो श्लोक। और ये जो संक्षेप में ये समरी स्टडी का मंगलाचरण प्रभुपाद जी लिखे, तो वो उनके गुरु को याचना कर रहे हैं। फिर उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण कृपा के विग्रह सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा प्रेरित होकर ये कार्य में मुझे कोई बाधा उपस्थित ना। तो ये प्रभुपाद जी का खुद का हृदय व्यक्त कर रहे हो। उसके पहले जो श्लोक है तो प्रभुपाद जी बहुत ही संक्षेप रूप में यहां तक बता रहे हैं। अखिल रस अमृत मूर्ति। तो ये रस है, ये एक अमृत जैसा है। और ये रस के अमृत की मूर्ति कौन है?
उसको मेरे उसका जय जयकार हो। जयति अखिल रसामृत मूर्ति ही। और कौन सा रस? अखिल रस, सभी रसों का। तो कौन से रस है? तो दो प्रकार के। एक होते हैं प्राइमरी और एक सेकेंडरी। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, हम क्या बोलेंगे? एक मतलब पांच जो रस है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुरी। तो ये भौतिक जगत में भी पाए जाते, मतलब जो अलग अलग संबंध है उसमें ये रस होते हैं। तो ये पांच को क्या बोलेंगे? क्या है? यस थोड़ी चारों रुक्मिणी माता जी, या किसको बोलना था? प्राइमरी सेकेंडरी क्या है? यस, प्राइमरी सेकेंडरी वही बोल रही थी मैं। नहीं, क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? गौण गौण मुख्य रस, हाँ, गौण रस। मुख्य गौण। और गौण। हाँ, तो मुख्य मुख्य है ये पांच, और गौण जो है वो है ये सात। जो हास्य, भयानक, रौद्र, करुणा, विभत्स, अद्भुत, वीर इत्यादि रस। तो ये क्या है? तो ये सात और ये पांच ऐसे मिलकर के 12 रस है। तो अखिल, ये अखिल रस मतलब ये सब का जो मूर्ति है, जिससे इसको प्राप्त किया जा सकता है, ये अखिल रस की मूर्ति है भगवान। भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण ये रस का भंडार है, रस का आगार है, अखिल रसामृत की वर्तमान स्वरूप है। तो ये अखिल रसामृत मूर्ति का ये हो। लेकिन रूप गोस्वामी हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है उसके लिए आया है ना। तो उन्होंने बाकी का पूरा जो व्याक ये है मंगलाचरण, उसमें पूरा मधुर रस का ही वर्णन है। तो वहां पर अलग अलग तरह की गोपियां होती है, स्वपक्ष, या तटस्थ, या दूसरे पक्ष वाली। तो वही सबका नाम ही है: प्रश्रम, रुचिर, रुद्ध, तारका पाली। तारका पाली एक तरह की गोपियां हैं, विपक्ष वाली। उनको भी वो प्रभावित करते हैं अपने सुंदरता से। और श्यामा और ललिता ये दो अलग तरह की गोपियां हैं, उनको भी, उनके भी वो साथ चलते। लेकिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण राधा प्रियान, मतलब क्या? ऐसे कृष्ण जो ये बाकी गोपियों को नियंत्रण करते हैं, आकर्षित करते हैं, ये राधा प्रियान है। इसका अर्थ है कि वो खुद राधा के आनंद के लिए कार्य करते हैं। राधा प्रियान मतलब जो कृष्ण राधा को प्रीति, आनंद देने के लिए चिंतन करते हैं, ऐसे कृष्ण को, ऐसे कृष्ण की जय हो। ऐसे कृष्ण जो विधु रूपी है, विधु मतलब चंद्र। तो चंद्र है कृष्ण, वृंदावन चंद्र। तो विधु को चंद्र भी बोला जाता है। और फिर ये सब तारका पाली मतलब वो बाकी सारे टिमटिमाते सितारे। तो ऐसे है ये, दो दो मीनिंग है इसके। और आचार्यों ने इसका विस्तार से व्याख्या किया है, लेकिन मैंने कुछ प्रस्तुत किया है। उसके बाद वही मंगलाचरण ही चल रहा है। तो वो अपने नम्रता से लिख रहे हैं कि हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपो भी तस्य हरेः पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य। तो चैतन्य महाप्रभु को वो अ, नम्र प्रणाम प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने खुद का भी मंगलाचरण करते हैं। तो मैं श्री रूप गोस्वामी तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके प्रेरणा से मैं संकलक कार्य में प्रवृत्त हूँ। तो ये इसमें क्या है? चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित परम भक्ति विज्ञान है, ये बात है। अब भी वो अपने गुरु सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते। श्री रूप गोस्वामी इस ग्रंथ का शुभारंभ अपने अग्रज गुरु श्री सनातन गोस्वामी को सादर नमस्कार करते हुए करते। विश्रामाम मंदिरत्या तस्य सनातन तनोर मदीशस। सनातन तनोर मतलब ये सनातन गोस्वामी का स्मरण कर और प्रार्थना करें कि ये भक्ति रसामृत सिंधु उनको अत्यंत रोचक लगे। भक्ति रसामृत सिंधुर भवतु सदायम प्रमोदाय, कि वह उनको सदा प्रमोद आनंद अनुभव दे, उनको सनातन गोस्वामी। तो गुरु कृष्ण का
जय जयकार किया, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम किया, अभी उनके गुरु के प्रसन्नता का वर्णन करें, इच्छा करें। और फिर वो और बोल रहे हैं उनका इच्छा क्या है। भक्ति रसामृत सिंधौ चरतः परिभूत काल जलाभियः भक्त मकरान अशीलित मुक्ति नदिकान नमसामी। तो अभी वो वैष्णवों को नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं। तो देखिए, मंगलाचरण मतलब क्या होता है, उसमें तीन चीज होता है मंगलाचरण में। कविराज गोस्वामी बताते हैं, नमस्कार, आशीर्वाद, और क्या, एक सेकंड, एक अच्छा श्लोक है उधर, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये तीन चीजें मंगलाचरण में होनी चाहिए, ऐसे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। हम्म। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक तो हमने देख लिया कि चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने नमस्कार किया। और उन्होंने सनातन गोस्वामी उनके गुरु को भी नमस्कार किया। वस्तु निर्देशात्मक क्या है, वो पहला जो श्लोक था ना, अखिल रसामृत मूर्ति। तो यहाँ पर ये रस की जो मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण है, ये विषय वस्तु है। तो वस्तु निर्देश पहले श्लोक में कर दिया, उसके बाद नमस्कारात्मक। अब और ये भी नमस्कारात्मक है, लेकिन आशीर्वाद भी दे रहे हैं इधर। तो ये बाकी सब वैष्णवों का नमन कर रहे हैं। महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूं, भक्तान भक्त मकरान नमसामी। लेकिन ये कौन है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत गहरा गोता लगाने वाले जो शार्क है ना, शार्क को क्या बोलेंगे अभी इधर, मगर, हाँ मगर बोला है इधर, लेकिन मगर और शार्क मेरे को पता नहीं, ये शार्क जो बोलते हैं वो बहुत अंदर जाते हैं। तो ये भक्त मकर, मकर कुंडल बोलते हैं। तो वो भक्तों को, महान भक्तों को जो रस का आनंद ले रहे हैं गहराई से, तो उनको क्या तुलना कर रहे हैं, ये जो शार्क रहते हैं वो समुद्र में गहराई से जाते हैं, तो वो छोटे छोटे मछुआरों के जाले में नहीं आते कभी। तो ऐसे उनको, वो सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम है। और फिर ये सागर में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, तो वो नदियों का उन्होंने वर्णन किया है, अलग अलग मोक्ष की विधियां, नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से की है। निर्विशेषवादी नदी जल में निवास करते हैं, जो अंततः सागर में मिल जाता है। तो ये निर्विशेषवादी जो है, उनकी जो, तो ये भक्त जो है वो भक्ति रस का जो आस्वादन कर रहे हैं, उनको मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती। परिभूत शरतः और परिभूत काल जला भिया, तो वो बिल्कुल उससे मतलब प्रभावित भी नहीं होते। मोक्ष लघुताकृत, ये भाव भक्ति के स्तर पे एक अनुभव होता है कि उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वर, न धनम न जनम न सुंदरीम, ये तो हो गया भौतिक सुख, लेकिन जन्मनी जन्मनीश्वर मतलब क्या, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो जो मगर के समान रहते हैं, वो उन नदियों की परवाह नहीं करते जो सागर में आके मिलती रहती। तो ये क्या है, ये सब अलग अलग जो मोक्ष प्राप्ति करने के साधन हैं और साधक हैं, वो सब है। लेकिन भक्तगण सदैव भक्ति रूप सागर में रहते हैं और नदियों तक परवाह भी नहीं करते, कभी नदी में घुसते ही नहीं वो मोक्ष वाली, क्योंकि उनकी विधियों में भी कभी जाते नहीं। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। और महान वैष्णव जो मकर आनंद ले रहे हैं, उनको वो प्रणाम भी कर रहे हैं। तो नमस्कारात्मक ये होगा यहाँ पे। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो गोते लगा रहे हैं, तो हमें भी यही प्रयोजन है कि इसमें गोते लगाने। और फिर वही आशीर्वादात्मक, और एक उन्होंने अपना कंसर्न व्यक्त किया है कि भाई कुछ मीमांसकवादी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हर एक कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कुछ गलतियां निकालते, कुछ टीका टिप्पणी करते। तो वो बोल रहे हैं भाई ऐसी बुद्धि इनको ना हो, और हो भी गई ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़वाग्नि अगर आता है ना बहुत बड़े सागर में, नीचे कुछ अग्नि आता है थोड़ी देर के लिए,
लेकिन सागर में इतना पानी होता है तो वो अग्नि का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो भी इंगित किया है। मीमांसक बड़वाग्ने हैं कठिनम अपि कुंठयन सब पुरत सनासनम सुविचितर तव भक्ति रसामृत बोधि। फिर रूप गोस्वामी अपने गुरु श्री सनातन गोस्वामी से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा उन तार्किकों मीमांसकों के करने की प्रार्थना करते हैं जो व्यर्थ ही भगवान के भक्ति योग विज्ञान में दखल देते हैं। कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ दोषारोपण करते हैं, कुछ पुस्तकें लिखते हैं। तो वैसा बोल रहे हैं। और सागर के बीच में आनी ज्वालामुखी उद्गारों से सागर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी उन्होंने यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर बाद में वो नम्र निवेदन करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पूरे जगत में भक्ति रस का प्रचार करने का प्रयास कर। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता श्री रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि वो विनम्र भाव से सोचते हैं कि इस कार्य के लिए वो अनुपयुक्त है, तो ये है वराक रूपोपी, ऐसा वो बोलते हैं कि अरे मेरे को कुछ योग्यता नहीं है, तो भी मैं करने का ये प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो नम्रता का भाव है ये प्रभुपाद जी हमसे चाहते हैं। तो कोई अभी कौन पढ़ेगा ये शालिनी श्री तुलसी माता जी पढ़िए। ये हरा हरा जो हाईलाइट किया है वो पढ़ सकते हैं, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। पढ़िए। और कोई? प्रभु जी मैं पढ़ू क्या? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। कौन 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 बोल रहा है? कुछ नित्यानंदिनी देवी दासी। हाँ नित्यानंदिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हम्म, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त प्रचारकों को श्रील रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इसी मनोवृत्ति से काम करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को महान प्रचारक नहीं समझना चाहिए, अपितु यही मानना चाहिए कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों के निर्दे निमित्त निमित्त मात्र हैं और उनके चरण चिन्हों पर चलकर ही हम पीड़ित मानवता के लाभ के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। हरे तो ये कृष्ण। रूप गोस्वामी का भाव है जो प्रभुपाद जी हम सबसे चाहते हैं। ये हम अभी भक्ति शास्त्री वगैरह कर रहे हैं तो अभी हमें प्रचार करने को बोला जाएगा, या ऑलरेडी कर भी रहे हैं सब लोग, काफी लोग। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? अरे भाई मेरे को कुछ योग्यता है नहीं, तो ये बोलने की बात नहीं है, ये हमको एक फीलिंग होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम महत्ता समझेंगे, तभी हमको ये नि- निम्नता का एक भाव प्रकट होगा कि प्रभुपाद जी पूर्ववर्ती आचार्य, प्रभुपाद जी के शिष्य गुरु, ये सब कितने महान है और मैं कहाँ हूँ, मेरे हृदय में कितनी गंदगी है, तो मेरा क्या पात्रता है प्रचार करने का। तो ऐसा है वास्तविक रूप में हमारे हृदय में होना चाहिए। ये प्रभुपाद अपनी अपेक्षा व्यक्त करे कि कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के सभी प्रचारकों को रूप गोस्वामी का भाव ग्रहण करना चाहिए, उनके चरण चिन्हों पे अनुगमन करना चाहिए। और जब हमें लगता है कि मैं अच्छा प्रचारक हूँ, तब भी हमने सोचना चाहिए कि भाई मैं उल्टा डायरेक्शन में जा रहा हूँ और ये प्रचार का भाव ही गलत है। तो बहुत सारी गोलियां चल रही है लेकिन उसमें बारूद ही नहीं है। मुझे आवाज तो सेम आता है ना, हम गोली मार रहे हैं, और एक बंदूक होती है जिसमें गोली होती है वो खाली होती है और इसमें बारूद होती है। तो बारूद ये सही भाव है। और वो क्या भाव है? वो है कि मैं पूर्ववर्ती आचार्य और गुरु का एक, इनके हाथ में एक निमित्त हूँ बस, और कुछ नहीं। निमित्त मात्र भव सभ्य साच, कि उन्होंने जो बोला है वो मैं व्यक्त करूंगा, उन्होंने जो बोला है मैं समझूंगा और समझाऊंगा, और कुछ नहीं। और मेरी पात्रता तो है ही नहीं, लेकिन आदेश दिया है इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो सच में बोला जाए ना, सच्चा प्रचार कौन कर सकता है?
जिसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई हो। अभी करुणा का अर्थ क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के 64 गुणों का वर्णन है। उसमें करुणा का अर्थ दिया है कि दूसरों को सुखों को जो सहन नहीं कर सकता, दुखों, सॉरी सुखों को, वो है करुणा। मतलब सहन नहीं कर सकता मतलब वो कुछ कार्य करे, दूसरों को दुखी देख करे, पर दुख दुखी, तो ये करुणा होती है। और ये किसके हृदय में पूरी की पूरी प्रकट होती है? जो प्रेमी भक्त है, तो वो सच्चा प्रचार कर सकता है। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं, वो है प्रचार का सेवा। तो प्रचार और प्रचार का सेवा अलग होता है। जैसे भजन होता है और भजन क्रिया होती है ना। भजन मतलब जो रूप सनातन गोस्वामी और प्रभुपाद जी ये सब, उनका जो भजन कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उनका जो अनुभव है वो है भजन। भगवान का वास्तविक रूप में वो आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं प्रेम की वजह से। लेकिन हम जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार क्रिया है, भजन क्रिया कर रहे हैं। मैं भी जप कर रहा हूँ लेकिन 10 बार सोता, और क्या सोया नहीं तो भी मन कहाँ जा रहा है, ये तो कथा सुनने के वक्त कहाँ चल रहा है। तो हमारा कितने भक्तिमय कार्यों, भजन में या नवविधा भक्ति में हमारा कितना शुद्धता है, कितना तीव्रता है, और कितना हमारे पास शक्ति है, कितने घंटे करने की। तो बहुत दूर है दिन। तो हम भजन क्रिया कर रहे हैं, वो जो करते हैं उसका हम अनुकरण करते हैं, उसको भजन क्रिया बोलते हैं। तो वैसे ही प्रचार प्रभुपाद जी कर रहे हैं, और प्रभुपाद के आदेश की वजह से, गुरु के आदेश की वजह से हम उनको दोहरा रहे हैं, वही प्रचार कर रहे हैं हम हमारे थ्रू। तो हम एक निमित्त हो गए। हम प्रचार, निमित्त प्रचार नहीं करता। जैसे प्रसाद लेने के लिए आप चम्मच लेते हो ना, तो चम्मच क्या करता है? चम्मच जो आदमी खा रहा है उसको सिर्फ क्या करता है, वो एक निमित्त के रूप में कार्य, वैसा है। तो ये हमारा भाव होना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी शुरुआत में ही बोल रहे हैं। तो ये है मंगलाचरण, उसमें सभी कुछ आ गया। हरि गुरु वैष्णव को प्रणाम किया उन्होंने, उनको आशीर्वाद दिया कि क्या भाई ये भक्ति रसामृत सिंधु में गोते लगाओ, बहुत गहरा जाओ, गोते लगाओ। और वस्तु निर्देश क्या किया है कि ये कृष्ण है, ये रस के भंडार है, अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये यहाँ पर बोला गया। और ये कृष्ण श्रीमती राधा रानी को आनंद देना चाहने वाले कृष्ण, ये वृंदावन के कृष्ण, पर के भाव वाले कृष्ण का वर्णन है वस्तु निर्देशात्मक रूप में। तो ये है मंगलाचरण। अभी अगला सेक्शन जो है वो है, ये ग्रंथ का एकदम सटीक तरह से उन्होंने विभाग बनाया, क्योंकि ये भक्ति रस का सागर है, सिंधु है। तो ये सागर को भी, सागर कैसा होता है, बहुत बड़ा और बहुत विशाल, बहुत गहरा, तो भी उसका कुछ विभाग किया जा सकता है दिशाओं के हिसाब से। तो उन्होंने वैसा ही किया है कि भाई पूर्व सागर, दक्षिण सागर, पश्चिम सागर और उत्तर सागर, ठीक है। तो उसका अभी वर्णन है। और हम लोग अभी भक्ति शास्त्र में सिर्फ पूर्व सागर का वर्ण हम श्रवण करने वाले हैं। 19 अध्यायों में सिर्फ पूर्व सागर का वर्णन, फिर आगे कुछ अध्यायों में दक्षिण सागर का है, फिर पश्चिम सागर का है, फिर उत्तर सागर है। तो ये भक्ति शास्त्री के सिलेबस में ये नहीं, लेकिन हमें अध्ययन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने भी उसका अध्ययन अभी तक पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ये करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने पूरा ग्रंथ पढ़ा, भक्तिचार्य महाराज ने पूरा। भक्ति शास्त्री में हमें पहले 19 अध्याय समझने का प्रयास करना। तो वो है पूर्व सागर। तो सागर में क्या होती है, अलग अलग लहरें होती है। तो 4 महत्वपूर्ण उसमें, अभी 4 विभाग हो गए पूर्ववर्ती सागर। तो पूर्व सागर में भी 4 उप विभाग उन्होंने किए हैं। उनको क्या बोल रहे हैं कि 4 लहरी है उसमें। तो वो 4 लहरी कौन सी है वो भी वो बताएंगे। तो ये संक्षेप रूप में अगला सेक्शन है जिस पर हम चर्चा करेंगे। एतस्य भगवत भक्ति रसामृत पयोनिधेः चत्वारः खलु वक्ष्यन्ते भागाः पूर्वादयः क्रमात्। कि भाई पूर्व, पश्चिम इत्यादि करके ये बहुत बड़े भक्ति रसामृत जो पय का निधि है,
उसके 4 भाग मैंने किए हैं। तो वही प्रभुपाद जी लिखे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया है, जिस प्रकार सागर को भी किया जाता है। तत्र पूर्व विभागेस्मिन् भक्ति भेद निरूपक। पूर्व विभाग में भक्ति भेद को बता। भक्ति भेद मतलब क्या बोलेंगे, सामान्य भक्ति। तो उसमें सामान्य भक्ति का परिभाषा इत्यादि सब आ जाए। फिर क्या, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भक्ति भेद ये 4 प्रकार के हैं। तो वे ये 4 नीचे आप देखेंगे। मूल भक्ति रसाम, तो इस के हर भाग में विभिन्न अनुभाग है। ये अनुभाग क्या है? प्रथम भाग में 4 लहरें कौन सी? आद्या सामान्य भक्ताढ्या, द्वितीया साधनान्विता, भावाश्रित, तृतीया च तुर्या प्रेम निमोह। तो पहली लहर सामान्य भक्ति के वर्णन है, दूसरी लहर में साधन भक्ति का वर्णन है, तीसरी लहर में भाव भक्ति का वर्णन है, चतुर्थ लहर में प्रेम भक्ति का वर्णन। ठीक है, तो ऐसा वो विभाग का वर्णन किए। अब भी वो क्या बोलने वाले हैं? तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्याः कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियतेर्भक्तेर उत्तमाया सतां मतम। कि वह तत्र आदौ मतलब उसके पहले, उसके पहले, उसके शुरुआत में मैं क्या बताऊंगा वो बोल रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, पहले अध्याय में ये जो भक्ति का बहुत विशेष शक्ति बताने के लिए मैं उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या बोलेंगे उसको, उनके लक्षण जो है 6, उसका स्पष्टता से वर्णन करने के लिए पहले मैं उत्तम भक्ति क्या है वो बताऊंगा। और उसके बाद पहले अध्याय में हम देखेंगे प्रभुपाद जी के एनओडी में, पहले अध्याय में ये 6 चीजों का वर्णन है। तो वो पहले अध्याय में आएगा, उसको लक्षण है, लक्षणम क्रियते। तो ये जो 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति के, वो कहने वो कहने वाला हूं। वो कहने से पहले उत्तम भक्ति क्या है वो मैं बताऊं। भक्तिर उत्तमाया सताम मतम। कि सत, सत मतलब बहुत ऊंचे भक्तों का मत है कि जब उत्तम भक्ति किया जाता है तो उसके द्वारा 6 विशेष उसके प्रभाव प्रकट होते हैं, लक्षण प्रकट होते हैं। तो उस ये बहुत ही सुष्ठु वैशिष्ट्य है ये शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, जिसके द्वारा 6 उसके अनुभव प्रकट होते हैं। वो क्या है? क्लेशाग्नि शुभदा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्चणी सा। तो ये आएगा अगले अध्याय, मतलब पहले अध्याय में। अभी आमुख में प्रभुपाद जी और श्री रूप गोस्वामी यहाँ पर बोले ना, भक्तिर उत्तमाया सताम। तो भाई उत्तमाहा भक्ति क्या है? तो फिर 11वें श्लोक में, मतलब 1.1.11, तो ये अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है उसकी परिभाषा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, आचरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए। क्योंकि रूप गोस्वामी चाहते हैं, सभी गोस्वामी लोग चाहते हैं कि हम उत्तमा भक्ति का आचरण करें, ना कि मिश्र भक्ति का। उत्तमा भक्ति क्या है, तो इसलिए वो क्या है वो समझना जरूरी है। तो ये जो श्लोक है, परिभाष्य सूत्र क्या होता है? कोई भी ग्रंथ होता है, वो ग्रंथ को पूरा का पूरा समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक होता है उसको परिभाष्य सूत्र कहते हैं। वो पूरे ग्रंथ को उजालित प्रज्वलित करता है। जैसे श्रीमद् भागवतम 12 स्कंदों का इतना बड़ा महापुराण जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। वहां के रस का वर्णन ही भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है। तो वहां का परिभाषा सूत्र क्या है? एते चांस कलापम सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
तो ये जो श्लोक है, ये जो पंक्ति है, ये इसका चश्मा लेकर के पूरा ग्रंथ को देखना है। वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा, उत्तमा भक्ति का परिभाषा है ही। तो ये श्लोक को अच्छे तरह से समझिए। तो अभी तक आप मानो अगर कुछ कारणवश ध्यान नहीं दे रहे थे या दे रहे हो तो और अच्छा ध्यान दीजिए, अगर नहीं दे रहे थे तो दे दीजिए। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो उसको छोड़ के अभी श्रवण कीजिए। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो रूप गोस्वामी हमें समझाना चाहते हैं। तो ये परिभाषा में अलग अलग शब्द हैं और हर एक शब्द का प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो ये परिभाषा पहले हम समझेंगे। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। आपको अनम्यूट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन कृपया अपने आप के सामने अभी ये श्लोक आपके मोबाइल में दिखेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये समरी स्टडी है ना, इसमें श्लोक नहीं डाले। जैसे आप कृष्ण पुस्तक में श्लोक देखते हैं क्या, वो भी भागवत पुराण का 10वां स्कंद का समरी स्टडी, लेकिन उसमें श्लोक नहीं है ना भागवत के। तो इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें कंठस्थ भी करना चाहिए। तो कृपया मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, लेकिन म्यूट अनम्यूट करने का जरूरत नहीं। अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम् अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञानकर्माद्यनावृतम् ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानु, आनुकूल्येन कृष्णानु आनुकूल्येन कृष्णानु, आनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा, शीलनं भक्तिरुत्तमा शीलनम भक्तिरुत्तमा। शीलनं भक्तिरुत्तमा। तो ये है शुद्ध भक्ति का, उत्तमा भक्ति का परिभाषा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, या मुख्य लक्षण, प्रधान लक्षण क्या है? आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो उत्तम भक्ति में पहले भक्ति समझना चाहिए, फिर वो उत्तम कैसे होती है वो समझना चाहिए। क्योंकि भक्ति के भी अलग अलग ये होते हैं ना, मिश्र भक्ति होती है, या शुद्ध या केवल भक्ति होती है। तो पहले भक्ति क्या है? अनुकूल लेन कृष्ण अनुशीलनम, मतलब अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना, ये भक्ति है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तो ये तीन जो शब्द है ये प्रभुपाद जी नीचे अच्छे से वर्णन करेंगे। अनुकूल्येन, अनुकूल भाव होना चाहिए, प्रतिकूल भाव नहीं होना चाहिए। कृष्ण का चिंतन कंस भी कर रहा था, लेकिन प्रतिकूल भाव से कर रहा था। शिशुपाल भी कर रहा था, प्रतिकूल भाव से कर रहा था। तो अनुकूल होना चाहिए। और कृष्ण का अनुशीलन करना है, मतलब कृष्ण। तो कृष्ण मतलब कृष्ण में सब कुछ आ गया। कृष्ण के परिकर, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के अवतार, ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। क्योंकि कृष्ण ये स्वयं भगवान कृष्ण है। और अनुशीलम ये क्रियाशीलता को दिखा रहा है। तो ये तीन शब्दों का विस्तार से वर्णन आगे आएगा। लेकिन ये तीन चीजें जब होगी किसी क्रिया में, तो आप बोल सकते हो उसको भक्ति। ठीक है, एक तो अनुकूल भाव होना चाहिए, कृष्ण या उनके अवतार, उनके भक्त की तरफ किया गया हुआ अनुशीलन, ये भक्ति है। अब भाई वो भक्ति उत्तम कब होगी? तो पहले दो लाइन उसमें और आने चाहिए कि भाई ऐसा कोई अनुशीलन कर रहा है, अनुकूल भाव भी है, कृष्ण की तरफ कर रहा है, लेकिन उसको दूसरी इच्छाएं भी है, तो फिर वो उत्तमा भक्ति नहीं कहलाएगी। अगर उसके प्रयोजन में कुछ मिश्रण है, अन्नाभिलाषिता शून्यम, तो अन्य अभिलाष, तो ये हिंदी में समझने के लिए हम अभिलाष शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं बताइए? कहाँ हम दैनंदिन रूप में अभिलाष गाते हैं? कहाँ गाते हैं? तुलसी आरती। हाँ, क्या गाते हैं हम लोग? मोर यही अभिलाष, बिल्कुल, विलास मुझे विलास तुंजे दियो।
कि भाई मेरे को कहाँ रहना है, विलास, भगवान राधा कृष्ण जहां पर विलास करते हैं वहां पे मेरे को अभिलाष है उधर रहना। तो अभिलाष का अर्थ आप समझ रहे हो, हमारी इच्छाएं, हृदय पूर्वक इच्छा या जीवन का एक लक्ष्य, उसको अभिलाष बोलते हैं। हालांकि हमारे हृदय में अनर्थ है, अविद्या है, ये सब है, लेकिन हमारा अभिलाष हो सकता है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। मैं भक्ति करूंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा चले, भक्ति करूंगा तो अच्छा लोगों के साथ रह करके संतुष्ट रहूंगा, भक्ति करूंगा तो मेरे को कोई चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि भक्त लोग आदर्श रूप से नहीं करना चाहिए। भक्त करूंगा, भक्त मैंने बहुत सारा भक्ति का फलश्रुति सुना है भागवत में, गीता में, तो इसलिए वो फल प्राप्ति के लिए मैं भक्ति करूँ। तो ये सब क्या हो गया, अन्नाभिलाष हो गया। तो अन्ना नहीं तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए भक्ति करूंगा मैं। एक्चुअली मतलब कैसा, जैसा एक महान संत बोले कि भजन छिपाने के लिए होता है, छपाने के लिए नहीं। मतलब क्या, 10 लोगों को बोलूंगा मैं अधिक महीना में ये सब कर रहा हूँ, मतलब एक उसमें कुछ दूसरा आनंद आता है। लेकिन यहाँ पर अन्ना विलास नहीं, मतलब सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए, वो छोड़ के कुछ भी है, हरि गुरु वैष्णव की खुशी छोड़ करके कुछ है तो वो अन्ना विलास। तो अन्ना विलासिता शून्य। तो ये पहला चीज है जो भक्ति, कौन सी भी भक्ति को उत्तम करेगा। भक्ति क्या है, अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, लेकिन उसको उत्तम बोलना है आपको, तो पहला उसका जो कंडीशन है वो है अन्नाभिलाषिता शून्य। मतलब थोड़ा अन्नाभिलाष चलेगा क्या, नहीं, शून्य होना चाहिए भाई। तो अन्नाभिलाष शून्य नहीं बोला है, अन्नाभिलाषित शून्य बोला है। तो ये बहुत विशेष है। ये इत प्रत्यय जो है संस्कृत में लगा हुआ, उसका क्या अर्थ दिया जाता है कि रश्मि माता जी कृपया, संगीत का कुछ हमें सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण। तो ये श्रवण करते वक्त हो सके तो श्रवण कीजिए। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, इत इत प्रत्यय। तो अन्नाभिलाषा शून्यम लिखते थे वो, लेकिन अन्नाभिलाषित शून्य लिखे हैं। तो क्यों ऐसा लिखे हैं, तो मैं एक आपको प्रश्न करता हूं ये समझने के लिए कि द्रौपदी जी जब उनका पूरे भरी असत सभा में उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, तो वो क्या कर रही थी, बताइए क्या कर रही थी वो। तो ये सबके पास जा रहे थे, मतलब एक एक करके। बिल्कुल, भीष्म पितामह, बाद में उनके पति, नहीं तो हाँ। बाकी गुरुजन उनके पास गई, मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं की। बराबर, फिर क्या किया उन्होंने, फिर उन्होंने सब कुछ छोड़कर दोनों हाथ उठाकर गोविंदा बोलकर बुलाए। उसके बाद कृष्ण ने मतलब उनको हेल्प। तो गोविंदा को क्यों बुलाया उन्होंने। क्योंकि उनको तब कोई आशा, मतलब आपने जैसे बोला, कुछ अभिलाषा नहीं था। उन पूरा टोटली सरेंडर थे कृष्णा के ऊपर, इसीलिए। नहीं तो, लेकिन उनका जो पातिव्रत्य है, एक स्त्री का सबसे बड़ा ये होता है, वो क्या बोल, हिंदी में क्या बोलेंगे, चेस्टिटी, मतलब पातिव्रत्य ना, चेस्टिटी को क्या बोलते हैं, जिसकी यस पाति, प्रभु जी। हाँ, वही प्रभु जी। पतिव्रता। पति- हाँ पतिव्रता बोले। हाँ, पातिव्रत्य बोल सकते हो उसको, गुण। तो वो बचाने के लिए पब्लिक में उनका इंसल्ट हो रहा है, सोचिए। सबसे बड़ा धन होता है उसका, एक स्त्री का पातिव्रत्य और पुरुष का ब्रह्मचर्य, प्रभुपाद जी बोलते हैं। ये दोनों अगर वो दोनों करते तो बहुत शक्ति प्राप्त हो सकती। तो वो उसका भंग हो रहा था, वो बचाने के लिए उन्होंने भगवान को बुलाया ना। तो ये तो अन्ना विलास हो गया भाई, ये कहाँ से भक्ति, ऐसा अगर मैंने प्रश्न किया तो आप क्या बोलेंगे। उन्होंने भगवान को क्यों बुलाया, अपना पतिव्रत्य रखने के लिए। तो ये ये भक्ति है क्या, नहीं वो बताइए।
हालांकि हम अभी 2 मिनट के लिए ऐसा समझिए कि हम द्रौपदी का अपराध नहीं कर रहे, हम कुछ समझने का प्रयास करें। द्रौपदी शुद्ध भक्त है, शाश्वत पार्षद है भगवान की, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर कुछ समझने का प्रयास कर ले, इसलिए मैं चर्चा कर, ठीक है। तो ये द्रौपदी का जो अभिलाष है वो शुद्ध, वो सिर्फ भगवान का प्रसन्नता है क्या और कुछ है, बताइए। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी। हाँ बताइए, चारू रूपिणी माता जी। प्रभु जी, पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने सारे सहारे ढूंढ रही है, तो लेकिन तब नहीं लग रहा था कि ये भगवान के शरणागति है। लेकिन अंत में जब उसने देखा कि कोई भी नहीं है, तो तब वो शरणागत हुई, तब लगता है कि भक्ति है। हरे कृष्ण। लेकिन उन्होंने पातिव्रत्य रोकने के लिए किया ना, तो यही, तो हम विचार करेंगे कि ये शुद्ध भक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हो रही, लेकिन इसलिए इत प्रत्यय डाला है उन्होंने। तो इसका अर्थ क्या है भक्तों, कि कभी कभी हमारे संरक्षण के लिए कुछ क्षणों के लिए हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसको हम उत्तम भक्ति में ग्रहण कर सकते हैं। तो द्रौपदी का जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति है, क्योंकि उन्होंने वो क्षण के ऊपर भगवान का नाम लिया। जैसे कोई गिर रहा है या मर रहा है, ऊपर से गिर गया और वो कृष्ण मुझे बचाओ या कृष्ण उसके, तो ये अभी मिश्र भक्ति हो गया क्या, उतना कार्य नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का याद किया कि वो अपना पातिव्रत्य बचा करके भक्ति करना चाहती है, या कोई गिर रहा है मर रहा है, तो जैसे गजेंद्र ले लो, गजेंद्र भी भगवान को पुकार रहा है, तो वहां पर आर्त बोल सकते हैं। लेकिन जब वो ऐसा, उसका इच्छा नहीं था कि अरे मेरे को बचाओ, मेरा ये हाथी जो देह है उसको बचाओ, ऐसा उसका प्रार्थना आप पढ़ेंगे तो नहीं, वो बोल रहा था अरे ये हाथी का जीवन नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हाथी के जीवन में श्रवण कीर्तन तो मैं नहीं कर सकता अच्छी तरह से आपके भक्तों की तरह। तो उसको तो बहुत अच्छा भगवत पार्षद का देह चाहिए था भक्ति करने। तो ये इत प्रत्यय का समझ है कि हमारे हृदय में अगर जीवन में कुछ बहुत कठिन समस्या या धर्म संकट आया, या हम कहाँ से गिर रहे हैं या कहाँ मरने के इसमें हैं, या ऐसे पातिव्रत्य का भंग होने का शक्यता है वहां पर, या दूसरा चीज अभी यशोदा मई दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके दूध देखने के लिए जाते, तो अभी ये मिश्र भक्ति हो गई क्या शुद्ध भक्ति हो गई। कृष्ण अनुशीलन करने को बोला है और कृष्ण को छोड़ के वो दूध की तरफ जा रही है, और कृष्ण क्रोधित भी हुए तो उन्होंने कृष्ण को खुश भी नहीं किया, तो ये कौन सी भक्ति हो गई, बताइए। प्रभु प्रभु जी, जी, शुद्ध ये तो भक्ति शुद्ध कह सकते हैं भक्ति, इसको। शुद्ध हाँ, भक्ति। सुकान कृष्ण को पहले बोलिए, बाद में माता जी को। हाँ, हाँ, ये शुद्ध भक्ति है, क्योंकि अ, यशोदा माता जो कृष्ण को छोड़ के जा रही है, वो भी कृष्ण के लिए ही कर रही है वो कार्य भी। हाँ लेकिन कृष्ण तो ये हो गए ना, उधर कृष्ण तो दुखी हो गए, क्रोधित हो गए। तो कृष्ण को सुखी करने के लिए जो दूध रखा है वो कृष्ण के लिए ही है। वो भी तो सही है, लेकिन भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को खुश करना, लेकिन वो खुश तो हुए नहीं, वो तो क्रोधित हो गए, फिर तो मटका फोड़ दिया उन्होंने। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी, वो यशोदा माँ जो दूध देखने गई थी वो कृष्ण के लिए था, हाँ। लेकिन यशोदा माँ जिस मूड पे थी, माँ के मूड पर, उनके साथ उनको पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। तो देखा जाए तो एक माँ का एक बच्चे के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के लिए वो गई थी वहां पर। हाँ वो तो सही है ना, बिल्कुल वो तो सही, हाँ। लेकिन बच्चे को, बच्चा भी खुश हुआ नहीं ना, बच्चे की खुशी के लिए गई थी वो। तो ठीक। देखिए, जब हम अन्नाभिलाषा शून्य बोलेंगे तो फिर यशोदा का भक्ति उत्तम भक्ति नहीं होगा, द्रौपदी का भक्ति उत्तम भक्ति नहीं होगा, क्योंकि वो अन्नाभिलाष हो गया ना। यहाँ पर कृष्ण ये हो गए कि भाई मैं दूध अच्छा करूंगी, लेकिन वो भी कृष्ण के लिए था।
या अपना संरक्षण करने के लिए उन्होंने पुकारा। तो इसलिए ये द्रौपदी का भक्ति या यशोदा का भक्ति, ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा में बैठना चाहिए। इसलिए इत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। इत मतलब क्या, ये अच्छे से समझिए कि हमारा जब मोटिव होता है भगवान को खुश करना, हरि गुरु को खुश करना, वो खुश होंगे या नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन हमारा इच्छा वही है। मोटिव को क्या बोलेंगे हिंदी में, मतलब हमारा, मतलब मोटा मोटी दिन भर हम वही सोचने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। नहीं, वो लक्ष्य। हाँ, ओके, तो डिस्टरबेंस आ गया। तो ये मोटिव, मतलब इंग्लिश में बोलूंगा कि जैसे देखो, चाणूर और मुष्टिक ने युद्ध करके कृष्ण को खुश किया कि नहीं किया, बता। वीर्य रस का आस्वादन किया ना उन्होंने, लेकिन चाणूर मुष्टिक का इच्छा था क्या कृष्ण को खुश करने का? नहीं। तो वो भक्ति, वो उत्तम भक्ति है क्या? भगवान को खुश कर दिया उन्होंने, लेकिन वो उत्तम भक्ति नहीं है, क्योंकि उनका इच्छा ही नहीं था भगवान को खुश करने का। तो देखिए ये विरोधाभास देखिए आप। तो यशोदा ने बाहरी रूप से लगता है कि कृष्ण को नाखुश किया, लेकिन उसका इच्छा क्या था? कृष्ण को खुश करना। तो ये जो इच्छा है भक्त के हृदय में, वो हमेशा हरि और गुरु को प्रसन्न करने की हो, इसको इत प्रत्यय का अर्थ बोले, मोटिव। तो इसलिए मकसद। मकसद, हाँ, उसका मकसद वो होंगे या नहीं हमें पूरा पता नहीं है। हो गए तो भी अच्छा है। बहुत बार आप देखो किसी महान भक्त को, आप, उन्होंने कुछ मांगा है और हम पूरा प्रयास करते हैं लेकिन दे नहीं पाते, तो भी वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इसने प्रयास किया बहुत सा खुश करने का। लेकिन चाणूर मुष्टिक मतलब शुद्ध भक्ति मतलब इट इज नॉट इंसिडेंटली प्लीजिंग कृष्णा, बट इंटेंशनली प्लीजिंग कृष्ण। मतलब कृष्ण को, गुरु को, वैष्णव को खुश करने के मकसद और उद्देश्य से किया गया कार्य, वो है शुद्ध भक्ति। ना कि गलती से कोई खुश हो गया, ऐसा नहीं। इंटेंशनल, नॉट इंसिडेंटल खुश हो गए, जैसे चाण और मुष्टिक ने उनको खुश किया, तो वो भक्ति कहाँ हो गई भाई? वो कृष्ण के साथ लड़ाई की एक, तो वो तो प्रतिकूल भाव भी था ऑफकोर्स, लेकिन ये बात है। तो ये इत प्रत्यय क्या है? वो है। तो अभी क्या है, समय थोड़ा कम है, तो बाकी का हम अभी देख लेते हैं, फिर अंतिम इसमें कुछ आपका कुछ विचार है तो व्यक्त कर सकते हैं थोड़ी देर अभी। तो ये अन्नाभिलाषिता का शब्द का अर्थ बोल रहा हूं। तो ये हो गया दूसरे। तो उत्तम का पहला कंडीशन क्या है कि भाई दूसरे अभिलाषाओं से विरहित, दूसरे मकसदों से विरहित। समझो किसी को कैंसर हो गया भक्त को, और वो भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे बचाओ, लेकिन वो क्यों मांग रहा है कि भाई मैं और भक्ति कर सकूं, तो फिर वो शुद्ध भक्ति में आएगा वो। क्योंकि वो अपने देह के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? कि मैं भक्ति में लगा रहा हूं इसलिए। तो वो इसलिए इत प्रत्यय है वो। अन्नाभिलाषा शून्यम नहीं बोला, अन्नाभिलाषित शून्यम बोला। ठीक है। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, उसको ही देख करके जाएंगे। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी अनुशीलन का व्याख्या करते हैं। तो अनुशीलन के पहले देखिए, ये जो व्याख्या है हिंदी में प्रभुपाद जी दे रहे हैं। प्रथम कोटि की भक्ति मतलब उत्तमा भक्ति, ठीक है, कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से कर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति। तो ये प्रभुपाद जी दूसरे लाइन का भाषांतर कर रहे हैं। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। भाव यह है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त नहीं है, तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। जैसे मैंने उदाहरण दिया कंस, वो भी कृष्ण भावनामृत में था लेकिन अनुकूल भाव में नहीं था। शुद्ध भक्ति
भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आकांक्षाओं से मुक्त होना चाहिए। तो ये कौन से शब्द का अर्थ बोला जा रहा है, कोई बताएगा? ये कौन सा शब्द है? हरे कृष्णा। नहीं दिया किसी को? भौतिक लाभ या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, कौन से शब्द का वर्णन है? अभी हमने चर्चा की है वो प्रभु जी, व्याख्या। अन्न अभिलाषा, अन्न मतलब कुछ अभिलाषा नहीं है। हाँ, अन्नाभिलाषिता शून्यम का प्रभुपाद जी भाषांतर करें। भौतिक लाभों की या इंद्रिय तृप्ति की, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, क्योंकि ये आकांक्षाएं सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन द्वारा अनुशीलित होती। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो शब्द है ये क्या है? ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो दार्शनिक चिन्ह मतलब ज्ञान, और सकाम कर्म मतलब कर्म। आदि में क्या होता है? तपस्या, वैराग्य इत्यादि, उससे वो अनावृत। ऐसी सामान्यतः लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगते हैं क्योंकि भौतिक लाभ और दार्शनिक वाग्चाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो कुछ लोग कर्मों में लगे हुए हैं, कुछ लोग ज्ञान में लगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ दिव्य अनुभूति चाहिए खुद के लिए, मोक्ष चाहिए। तो वो जो भाव है वो फिर आवृत कर रहा है। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। तो ये ज्ञान कर्म आदि अनावृतम का व्याख्या हो रहा है। ठीक है, तो मानो कोई अपने परिवार में कुछ कर्म कर रहा है, जैसे समझ लो कोई श्राद्ध वगैरह का है, लेकिन वो श्राद्ध अगर वैष्णव पद्धति से नहीं कर रहा है और देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, तो उसका जो भक्ति है वो कर्म से आवृत हो गया, मिश्रित हो गया। ये समझना चाहिए। तो इसलिए कर्म करना नहीं, ऐसा नहीं बोला है, कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए ऐसा बोला। ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोला, भक्ति में ज्ञान भी ग्रहण करना है। अभी हम गीता भागवत का भक्तिमय ज्ञान जो ले रहे हैं वो ज्ञान से आवृत नहीं बोला है। और कर्म भी करते हैं हम, भक्ति में कितने सारे कर्म मतलब क्रियाएं में लगे हुए हैं ना, आगे वही शब्द है। तो मनुष्य को रागानुगा भक्ति के द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। तो अभी अनुशीलन शब्द का वर्णन है, बहुत सुंदर। देखिए, तो अनुशीलन ये शब्द, देखो ये जगत में भक्ति मतलब लोग बहुत बोलते हैं, अरे भक्ति, भक्ति का परिभाषा है मतलब प्रभुपाद जी ने क्या किया है, प्रेममयी सेवा, बराबर। तो उसमें क्रियाशीलता है, ना कि निष्क्रियता है कि हाँ हम भी भक्ति करते हैं, मन में सदा जप चलता रहता है, मन में हम भगवान को स्मरण करते हैं, बाहर क्या करते हैं, सब गड़बड़ कार्य करते हैं। वो नहीं है भक्ति। तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली लिखते हैं कि जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इससे पृथक है। इस प्रसंग में रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ क्या है, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। तो अनुशीलन, तो अनु शब्द क्या है, पूर्ववर्ती आचार्यों का जो बताया है उसके हिसाब से हम कार्य में लगे, या गुरु के मार्गदर्शन में हम अलग अलग कार्य में लगे हैं, अलग सेवा में लगे हैं, हमारी वृत्ति है, उपजीविका चला रहे हैं गुरु के मार्गदर्शन। तो ये अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इसके हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता है, ना कि निष्क्रियता। सिर्फ भावना है ऐसा नहीं, स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। हाँ, हम भगवान का हमेशा चिंतन करते हैं, लेकिन क्या करते हैं दिन भर, नवविधा भक्ति करते हैं क्या? नहीं नहीं, हाँ हमेशा वो भावना का भाव नहीं है। तो प्रभुपाद जी भावुक लोगों को घुसा मार रहे हैं। नहीं, भक्ति मतलब 24 घंटा भगवान की सेवा में क्रियाशील है आदमी। तो क्रिया दो प्रकार से की जा सकती है, तो उसके दो प्रकार हैं, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। तो प्रवृत्त्यात्मक क्रियाएं मतलब क्या, जो करने के लिए बताई गई है, जैसे नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन इत्यादि। और निवृत्त्यात्मक
ये क्रियाएं मतलब क्या नहीं करना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको रोग से और बचाने के लिए उसको दवा भी दी जाती है और पथ्य भी दिया जाता है, बराबर। तो प्रवृत्त्यात्मक मतलब ये करो, ये दवाई लो, ये एक्सरसाइज करो, ये प्रवृत्त्यात्मक अनुशीलन। और निवृत्त्यात्मक अनुशीलन मतलब क्या, कि ये मत खाओ, यहां मत जाओ। या भक्ति में बोला जाएगा कि सेवा अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध से बचो। तो ये दोनों जो विचार है, दोनों जो क्रियाएं हैं, ये दोनों अनुशीलन है, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक दोनों। या 4 नियमों का पालन करे तो ये निवृत्त्यात्मक है, नो इलिसिट से, नो गैम्बलिंग। ये निवृत्त्यात्मक भक्ति का अनुशीलन। प्रवृत्त्यात्मक क्या, 16 माला करो, प्रभुपाद जी का ग्रंथ, भागवत श्रवण करो, ग्रंथों का पठन करो इत्यादि। तो ये प्रवृत्त्यात्मक है। तो ये दो पहले ये बताया गया, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दोनों की जरूरी होती है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हरे कृष्णा करना है और अपराध नहीं करना है, ये सार है इसका। महाप्रभु हाथ पकड़ के बताए थे। फिर आगे प्रवृत्ति में भी 2 प्रकार है। एक क्या है, एक शरीर द्वारा की गई प्रवृत्त्यात्मक कार्य, या निवृत्त्यात्मक भी हो सकता है, और मन से किया जा सकता है। तो एक चेष्टा रूप है और एक भाव रूप है। तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं, ये भक्ति अनुशीलन है। जैसे सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो अनुभव करना ये सच्चा भाषांतर नहीं हुआ है। मैं बोलूंगा थिंकिंग मतलब सोचना, विचार करना। फीलिंग मतलब क्या बोलेंगे उसको, फीलिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में, अनुभव करना ये सही भाषांतर नहीं है। अनुभूति। नहीं, अनुभूति एक्सपीरियंस हो गया माता। फीलिंग मतलब भावना। फीलिंग मतलब महसूस करना प्रभु जी। हाँ, महसूस करना थोड़ा पास में है, लेकिन तो भी थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। विलिंग मतलब ये करो, देखो कौन सा भी चीज आप करते हो ना, उसके पहले 3 चीज होता है। कुछ आप सोचते हो, फिर एक्सपीरियंस, नहीं, अनुभव करना। नहीं वही तो अनुभव करना, वो फीलिंग है। वो तो क्रिया करने के बाद अनुभव होता है माता जी, वो अलग है। तो ये क्रिया करने से पहले है। इच्छा होती है मतलब विलिंग, मतलब वो आप करने वाले हो अभी, उसके पहले ही विलिंग होता है, उसके पहले फीलिंग होता है, उसके पहले सोच होता है। तो ये मन के कार्य है। और जो कर्म हम स्थूल इंद्रियों द्वारा करते हैं, 10 इंद्रियों द्वारा, या कर्मेंद्रियों द्वारा, उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे आप अभी श्रवण कर रहे हैं, तो ये क्रिया, कान लगा हुआ है आपका, लेकिन भाव अगर कर रहे हो तो हृदय भी लगा हुआ है। तो आप सुन भी सकते हो या श्रवण भी कर सकते हो, अलग अलग है। तो ये बात है। तो स्थूल इंद्रियों द्वारा जो किया जाता है कार्य, तो इस प्रकार हमें मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण को चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया मानसिक भाव रूप। और चेष्टा रूप क्या करना चाहिए, महान आचार्यों तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। तो ये भाव रूप और चेष्टा रूप, चेष्टा मतलब क्रिया और भाव मतलब अंदर का थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये दोनों प्रवृत्त्यात्मक निवृत्त्यात्मक में आ सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया। तो इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलाप तथा लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है, ये अपना ध्येय है। यह कृष्ण भावनामृत का मानसिक अनुशीलन है। दिस इज द मेंटल कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो देखिए, हमारे इस्कॉन का नाम प्रभुपाद जी ने कृष्ण कार्यामृत संघ नहीं किया, कृष्ण भावनामृत संघ किया। तो एक्चुअली 12:30 ऑलरेडी हो गए, तो अभी मैं भगाऊंगा नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं, सॉरी, हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 समय हो गया ना हमारा। समय कब तक है, 1 मिनट, कितने बजे से कितने बजे तक है अपना? 1 बजे तक प्रभु जी। 11 से 1 है ना, बराबर। हाँ। अभी समय है हमारे पास, तो हम आगे बढ़ेंगे। माफ कीजिए, मैं सोच रहा था 12:30 तक है। तो ये जो इंग्लिश है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर स्पष्टता से प्रकट हुआ नहीं है भाषण। दिस इज मेंटल कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा बोले।
तो हमारा मानसिक संस्कृति क्या होना चाहिए, ये कि अंदर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, मुझे मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। इंद्रियों का अर्पण करना आसान है और वो करना ही चाहिए, लेकिन इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि को भी अर्पण कर। तो इसलिए मन को अर्पण करने के लिए बुद्धि शक्तिशाली बनाना महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या करता है, मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। बुद्धि, जैसे हम भगवत गीता में वो चैरियट आपने देखा ना, रथ का उपमा दिया है कि 5 घोड़े हैं, हमारे 5 इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, नाक, कान, जिह्वा, आंख और स्पर्श, त्वचा। वो हमेशा अलग अलग चीज चाहते हैं, और वो जो लगाम है वो है मन। और बुद्धि क्या है? हम्म? बुद्धि क्या है और आत्मा कौन है? सारथी। हाँ, सुखो। सारथी। हाँ, सारथी ये बुद्धि है। और पीछे कौन बैठा है फिर? जीवात्मा। जीवात्मा, हम खुद। तो जब तक सारथी शक्तिशाली नहीं है, तब तक घोड़ों का लगाम द्वारा नियंत्रण नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मन को लगाना मतलब अपना परफेक्शन हो गया। इसलिए कल हमने चर्चा किया ना, शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। तो शास्त्रीय श्रद्धा से हम क्या होता है, गुरु साधु शास्त्र से बुद्धि हमको प्रदान होता है। तो इसलिए तो ये मेंटल कल्चर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ये है। इसलिए मैं बोल रहा था कि कृष्ण भावनामृत संघ है, कृष्ण कार्यान्वित संघ नहीं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज नहीं है ना। हालांकि कितनी सारी क्रियाशीलता है इसको हम, लेकिन भावनामृत नाम है। क्यों? क्योंकि भावना जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत भावना है, आप क्या करें, अरे कुछ नहीं करता मैं, सिर्फ भगवान का चिंतन, नहीं, ये भी गड़बड़ है। तो इससे तो प्रभुपाद जी शुरू किए कि ये निष्क्रियता नहीं है, क्रियाशीलता है, लेकिन अंदर एक भाव कृष्ण का है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो प्रामाणिक पुस्तक वितरक है, जो बहुत अच्छे से पुस्तक पढ़ करके वितरण करते हैं, वो समाधि में होते हैं। जैसे यहाँ पर एक पुस्तक है मेरे पास, यहाँ पर एक भक्त है, देखिए, नवीन नीरद प्रभु। ये भक्त सबसे बड़े पुस्तक वितरक है, लेकिन ये पूरे समाधि में होते हैं। तो पुस्तक वितरण करना ये समाधि। क्यों? क्योंकि वो बाहरी रूप से लग रहा है कि वो कुछ बुक सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में, मन में और बोली में पूरे कृष्ण समाया हुआ है। तो ये दोनों जरूरी। तो ये है अनुशीलन, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो निष्क्रियता नहीं है कि भाई हम सिर्फ भाव है, हमारे पास बहुत बड़ा भाव है, हम रोते हैं कृष्ण, अरे लेकिन फिर गुरु महाराज ने क्या बताया, वो नहीं कर रहे आप, गुरु रो रहे हैं तो क्या रोने का आपका फायदा है? तो क्रियाशीलता होना चाहिए। प्रभुपाद जी वही बोले, वर्क नाउ समाधि लेटर। क्रियाशील होना चाहिए आदमी, कोई भी हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, भगवान की सेवा में लगा हुआ है गुरु के आदेशानुसार। तो जो कार्य गुरु के आदेशानुसार इंद्रियों द्वारा, मन बुद्धि द्वारा किया जाता है, और जो आंतरिक भाव क्या है, मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास है, ये है अनुशीलन। ठीक है, ये जो परिभाषा दी है प्रभुपाद जी ने, दोनों के चेष्टा रूप भी है, वहां पे चेष्टा हो रहा है, क्रियाशीलता भी है, और अंदर ही अंदर भाव भी है। ये दोनों है, मतलब पूरा है। इसलिए प्रेममयी सेवा दोनों है ना। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वक। तो भजताम और प्रीतिपूर्वक दोनों। तो ये कब हो सकता है? हमारी स्तर के हिसाब से गुरु का आदेश पालन करना चाहिए, बस। ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो वही प्रभुपाद जी बोले ना इधर कि आचार्यों के और अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करना, मतलब मैं जानता हूं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना, मैं अभी वृंदावन जाके 64 माला जपूंगा। हाँ, लेकिन गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? नहीं। तो हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। कृष्ण को हमारे साथ कुछ सरोकार नहीं। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, कृष्ण हैज नथिंग टू डू विथ यू, हु आर यू? हम कौन है कृष्ण के लिए? हम, हमारा डायरेक्ट संबंध कृष्ण से नहीं है।
गुरु का संबंध है कृष्ण से। गुरु हमें बताएगा कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा। हमारे विचार से आज मेरे को लगता है कृष्ण इससे प्रसन्न हो, नहीं, गुरु बताएंगे, क्योंकि गुरु उनके संबंध में 100% कृष्ण शुद्ध खुश कैसे होंगे ये कौन बताएगा? गुरु। इसलिए गुरु के निर्देशन अनुसार जीवन में कार्य करना ये है कृष्ण अनुशीलन। और फिर अंदर अंदर भगवान का चिंतन करना, वो ये दोनों करना है, ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोले। तो ये अनुशीलन हो गया। इसी प्रकार हमने शारीरिक कार्यों द्वारा, देखो अभी ये सब ज्यादा भाव रूप था, मैंने बताया ना, भाव रूप और चेष्टा रूप। तो ये भाव रूप अनुशीलन हो गया। ये अंदर ही अंदर भगवान को प्रसन्न करने की योजना बनाना, गुरु के पद चिन्हों के अनुसार, और सदा कृष्ण के चिंतन करना, ये भाव रूप अनुशीलन हो गया। चेष्टा रूप अनुशीलन क्या करना है? देखो, इस प्रकार हमें अपने शारीरिक कार्यों द्वारा अनेक सेवाएं अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इन सारे कार्यों को कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। तो ये कैसे हम कृष्ण से संबंधित सारे कार्यकलाप कैसे करें? जैसे हम कुछ जॉब करें, वो कृष्ण से संबंधित कैसा होगा? जब गुरु के मार्गदर्शन अनुसार हम करेंगे तभी। ऐसा संबंध, देखो ये जो संबंध है हमारे कार्यों का, कृष्ण से संबंध कौन प्रस्थापित करेगा? जो कृष्ण से संबंध में है वो कौन है? प्रामाणिक गुरु। ऐसा संबंध प्रामाणिक गुरु के साथ अपने आप को जोड़कर किया जा सकता। ये है गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधि होता है। तो ये दीक्षा लेना, अतएव शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कृष्ण भावनामृत कार्य को गुरु के निर्देशन में श्रद्धा पूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। तो हमने अपने मन गढ़ंत मन से कार्य नहीं करने चाहिए, मन के घोड़ों को नहीं दौड़ाना चाहिए भक्ति में। गुरु के मार्गदर्शन पे, गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। तो आदौ गुरु पादाश्रय, देखो गुरु के चरणों का आश्रय लेना मतलब हमारा जीवन उनके आदेशों के लिए देना होता है। सिर्फ दीक्षा का हमारा एक क्या हो गया, जो सेरेमनी हो गया मतलब मेरा दीक्षा हो गया, जरूर नहीं। आदौ गुरु पादाश्रय, आश्रय होता है हृदय में, आश्रय होता है हमारे जीवन शैली में, आश्रय होता है हमारे उद्देश्यों में, आश्रय होता है हमारे इरादे क्या है जीवन में क्या करना। तो ये सब हम जब गुरु के इच्छा के अनुसार थोड़ा थोड़ा वैसा करने का प्रयास करते उसको बोलते हैं आश्रय। तो दीक्षा, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने से दिन ही कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि वो परंपरा से जुड़ जाता है ना। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत से वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। तो ये करंट लिंक बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमारे हैं तथाकथित इस्कॉन में, वो बोलते हैं कि सिर्फ प्रभुपाद दीक्षा दे सकते हैं, बाकी कोई पात्र नहीं। तो वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भाई निर्देशन होने के लिए एक वैयक्तिक आदमी होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये जो अनुशीलन है ये भौतिक नहीं, क्योंकि बाहरी रूप से लगेगा अरे क्या आप लोग बुक सेलिंग कर रहे हो। कोई समझो बिजनेसमैन है, जैसे अल्फ्रेड फोर्ड ले लो, प्रभुपाद जी के शिष्य अमरीश प्रभु, इतने सारा कंपनी चला रहे फोर्ड का। तो आप बोलेंगे अरे ये भौतिक कार्य कर रहा है, नहीं, वो भगवान उनके गुरु महाराज का आदेश पालन कर। मायापुर के मंदिर के लिए जो भी जरूरी है वो सब वो बिजनेस करके कर गए ना। तो देखिए बाहरी रूप से आपको लगेगा भौतिकतावादी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई समझो प्रभुपाद जी के लिए मंदिर बना रहा है और सीमेंट बैग गिन रहा है, तो उसको लगेगा क्या ये क्या भक्ति नहीं है क्या? नहीं, ये भक्ति है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ना सन्यासी, वो आए थे वृंदावन में, उनको लगा कि वृंदावन में हम बहुत अच्छा जप करेंगे, कथा सुनेंगे। प्रभुपाद जी बोले 16 माला अच्छी तरह से करो और फिर ये मंदिर बनाने में सहायता करो, ये सीमेंट बैग गिनो, ये आपका भक्ति है। तो देखिए ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं इसका आगे वर्णन किया जा रहा है कि जो क्रियाशीलता है भक्ति में
वो भौतिक नहीं है, लेकिन भौतिक प्रतीत हो सकती है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई बुक सेलिंग कर रहा है, या कोई इंसेंस सेलिंग कर रहा है, लेकिन अगर वो गुरु के निर्देशन अनुसार या और सही भाव से कर रहा है ना, तो वो भौतिक क्रिया नहीं है, वो आध्यात्मिक क्रिया क्यों है? क्योंकि वो अंतरंग शक्ति के आश्रय में कार्य करता है। तो प्रभुपाद जी आगे वही कंसेप्ट बता रहे हैं कि भाई ये अनुशीलन भौतिक नहीं होता। कृष्ण भावनामृत का अगर चेष्टा रूप भाव रूप दोनों है तो ये भौतिक नहीं है। क्यों नहीं है भौतिक? तो देखिए, भगवान की तीन शक्ति होती है। एक होती है बहिरंग शक्ति, एक होती है तटस्थ शक्ति, और एक होती है अंतरंग शक्ति। तो ये बहिरंग शक्ति मतलब महामाया, जो ये भौतिक रस का अनुभव करने के लिए जो क्रियाएं हो रही है ये जगत में, ये सभी किसके अंडर है? महामाया के अंदर है, बहिरंगा शक्ति के अंडर है, जो हमें मोहित करती है भगवान से दूर। तटस्थ शक्ति क्या है? हम सब जीवात्मा लोग, जो बीच में कभी इधर देख सकते, कभी इधर, तट पे खड़े हैं, कभी समुद्र को देख सकते हैं, कभी जमीन को देख सकते हैं। और ये अंतरंग शक्ति क्या है? ये है श्रीमती राधा रानी स्वरूप शक्ति। तो इनके आश्रय में दिया गया कार्य ये अंतरंग शक्ति के अंडर कार्य है, इसलिए वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक। यही चीज यहां पर बताया गया है आपके सामने। तटस्थ शक्ति कहने वाले सारे जीव निकृष्ट बहिरंग शक्ति के अंतर्गत भौतिक कार्य करते हैं और भौतिक रस के लिए। जब अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के अंदर कार्य करते हैं तो उनके कार्य कृष्ण भावना भावित कहलाते। तो ये कैसे होगा? गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु अंतरंग शक्ति में आश्रित है। महात्मान स्तुम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। उनके हिसाब से, उनके आदेश उपदेश संदेश से जो हम कार्य करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, वो भौतिक नहीं है, वो कृष्ण भावना में भावित। अर्थ यह हुआ कि महात्मा जन, महान भक्त जन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते। प्रभुपाद जी इतना ट्रैवलिंग किए, इतना प्रचार किए, इतना, वो बोले कि अरे मैं 40 रुपए देकर गया और मेरे पास अभी हर करोड़ रुपए, तो वो बिजनेसमैन करके देख सकते हो? नहीं, सब आध्यात्मिक अंतरंग शक्ति के अंदर। तो वो अंतरंग शक्ति के संरक्षण में कार्य। दूसरे शब्दों में शक्ति एक प्रकार का बल है, और यह बल प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। देखो, क्रियाशीलता होने के लगते बल चाहिए, तो ये बल कहाँ से आता है? गुरु से। क्योंकि ये बल के स्रोत कौन है? बलराम जी, और बलराम जी के मूर्तिमान स्वरूप है गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा। उनके आदेशों के अंडर कार्य करने से हमें शक्ति प्राप्त होता है, और वो शक्ति से हम भौतिक विचार, भौतिक अनुभव, भौतिक रस, भौतिक क्रियाकलापों से दूर रहते हैं। हाँ, तो ये सिद्धांत यहाँ पर बताया। इसके बाद इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी उद्धृत कर रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोण एक भाग्यवान जीव, गिरि कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीच। बहुत भाग्यशाली आदमी को यह प्राप्त होता है। इस तरह कृष्ण भावनामृत का सार प्रभाव क्षेत्र साक्षात आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण तथा गुरु के अधीन है। इसे इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया अनुशीलन का व्याख्या। सिर्फ अनुशीलन में कितनी सारी महत्वपूर्ण चीजें थी जिसका हमने विस्तार से चर्चा की। तो अभी कृष्ण अनुशीलन है, तो ये कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी बताए। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कृष्ण शब्द के अर्थ में सभी अवतार आ गए, सभी शक्तियां आ गई, सभी परिकर भी आ गए। कृष्ण, तो ये कृष्ण जब नाम लेते हैं तब तात्पर्य उनके अनेक अनेक विस्तार होते हैं, स्वांश, विभिन्न शक्तियां इत्यादि। तो कृष्ण का अर्थ है सर्वस्व, और इसमें प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है। फिर भी सामान्यता से कृष्ण हमें कृष्ण तथा उनके स्वांशों से बोध देना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सारे अवतार है ना, तो अवतारों को लहरें को तुलना किया गया। लहरें होती है ना, तो कितने अवतार है कृष्ण के? जितने समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है उतने, उनको कोई गिन सकता है क्या? नहीं। तो उनका सब उनके लिए किया गया अनुशीलन भी भक्ति कहलाए।
जैसे नरसिंहदेव का कोई भक्त हो सकता है, कोई राम का भक्त हो सकता है, कोई नारायण का भक्त हो सकता है, कोई वामन का भक्त हो सकता है। तो ये सब कृष्ण अनुशीलन हो गए, इसमें सब कुछ आ गया। फिर बाद में अनुकूल्य न कृष्णानुशीलन, तो अनुकूल भाव से करना है, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो इसका मैंने ऑलरेडी वर्णन कर दिया। रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु जैसे महान असुर सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे, लेकिन उन्हें शत्रु रूप में याद करते थे। इस प्रकार के चिंतन को भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं किया जा, नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, जब परिभाषा दी जा रही है तो उसका एक तट भी दिया जा रहा है ना। देखिए, एक होता है प्रधान लक्षण या स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। मतलब भक्ति अनुशीलन का सबसे बड़ा हृदय क्या है? आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन। लेकिन ये कहां तक जा सकता है? अन्ना विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत, ये जो पूरा भाग है इसको शुद्ध भक्ति बोलेंगे। इसलिए यशोदा रानी का भक्ति शुद्ध भक्ति में आ गया, द्रौपदी का भक्ति शुद्ध भक्ति में आ गया, क्योंकि वो अन्नाभिलाषा प्रतीत होता था, लेकिन अन्नाभिलाषिता शून्यम है, क्योंकि उनका जीवन कृष्ण के लिए है। ऐसे ही कोई प्रतिकूल भाव से कर रहा है वो भक्ति हो गया क्या? नहीं, क्योंकि अनुकूल नहीं। प्रतिकूल अनुशीलन ये भक्ति नहीं कहा जा सकता, ये अनुकूल शब्द का अर्थ है। और फिर प्रभुपाद जी अंतिम ये बोल रहे हैं, अंतिम नहीं आगे भी है, कि कैसे कृष्ण मतलब कृष्ण का साज सामग्री भी है। मतलब उसमें क्या आ गया? उनके धाम, उनके परिकर, उनकी लीला स्थली। जैसे कुरुक्षेत्र का उदाहरण दें तो भक्त लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत उत्सुकता रखते हैं, क्योंकि उधर कृष्ण है। लेकिन पानीपत के युद्ध में कुछ इच्छा नहीं रखते, क्योंकि कृष्ण नहीं है उधर। तो कृष्ण से संबंधित जो जुड़ा हुआ है, कृष्ण का साज सामग्री, उस पे ध्यान देते। लेकिन निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? यार ये क्या, ये सब कुछ काम का नहीं। तो कभी कभी निर्विशेषवादी जन भक्ति को ठीक तरह से न समझकर उनकी साज सामग्री तथा लीलाओं से पृथक कर देते हैं। तो उनको आप पूछेंगे, मैं कृष्ण को मानता हूं, लेकिन ये गोलो वृंदावन वाले कृष्ण को मैं नहीं मानता, क्योंकि वो ऐसे कार्य करते जो मैं समझ नहीं सकता। तो उनकी लीलाओं को वो समझ नहीं पाते, उनके साज सामग्री, उनका धाम, उनके परिकरों को समझ नहीं पाते, उनका आदान प्रदान कैसे हो रहा है प्रेम से, वो नहीं समझ पाते। जैसे महात्मा गांधी जी थे, बहुत महान पुरुष थे दैहिक स्तर पे बोला जाए तो, लेकिन वो भी मानते थे कि भाई मैं कृष्ण को नहीं मानता अगर वो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, और मैं राम को मानता हूं। तो मतलब उनका जो परिभाषा था भगवान का, वो अखिल रसामृत मूर्ति नहीं था। तो इसलिए वो भी समझ नहीं पाए। तो किंतु साथ ही साथ वे जानते हैं कृष्ण का अर्थ अकेले कृष्ण नहीं है, वे सदा अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ है। तो इसके लिए एक उदाहरण है कि कोई एक सिपाही है, उसको खाना देना है कि भाई ये सिपाही को खाना दो। तो सिपाही मतलब ये सिपाही अकेला आएगा, सिपाही मतलब उसके पास बंदूक वगैरह होगा, भाला होगा, तो वो सब लेके आएगा ना। वो सिपाही बोलने से उसके हाथ में भाला, बंदूक, ये सब आ गए, लेकिन उसको तो खिलाते तो हम नहीं है। भाला और बंदूक कुछ खाता है क्या? नहीं। खिलाने तो सिपाही को ही वाले हैं, लेकिन सिपाही अंदर आ गया मतलब सिपाही के साथ उसका साज सामान भी साथ में आ जाएगा ना, उसको अलग नहीं किया जा सकता। वो उदाहरण दे, इस हथियारधारी आदमी को कुछ खाने को दो, तो खाने का कार्य मनुष्य द्वारा ही होता है, हथियार द्वारा नहीं होता। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में भक्त की रुचि साज सामग्री तथा कृष्ण संबंधी स्थानों या कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में हो सकती है, किंतु ऐसी वैसी किसी भी युद्ध भूमि से उसे कुछ लगाव नहीं होता। उसे तो कृष्ण की वाणी, उनके उपदेश आदि से लगाव होता है। युद्ध क्षेत्र की इतनी महान कृष्ण का कारण है। ये क्या शब्द है? कोई देख रहा है अपने पुस्तक में? युद्ध क्षेत्र की इतनी महत्ता कृष्ण के कारण है, शायद महत्ता होगा, महानता। तो ये सब अर्थ दिया जा रहा है कृष्ण का शब्द का अर्थ। तो कृष्ण शब्द के अर्थ में उनके शक्तियां, अंतरंग शक्ति,
उनके स्वांश मतलब बाकी सगळे नारायण, नरसिम्हा, वामन, उनकी साज सामग्री, उनके धाम, उनके परिकर, ये सब आ गए। उनके लिए अनुशीलन जो करेंगे वो सब भक्ति हो गए। जैसे कोई एक भक्त प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी मैं स्मरण करते वक्त पता नहीं मैं कृष्ण का स्मरण करूंगा, ये मेरे को गारंटी नहीं, लेकिन आपका मैं स्मरण करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले कोई समस्या नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद कौन है? भगवान के पार्षद है। तो उनका स्मरण, उनके लिए अनुशीलन करना, ये भी कृष्ण अनुशीलन हो गया एक पार्षद के लिए। तो ये समझना चाहिए। तो ये कृष्ण शब्द का विस्तारित अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया। अभी ये अंतिम पोर्शन में प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये जो है ना, इसका वर्णन है आगे। तो इसका वर्णन मैं कर रहा हूं। श्री भक्ति रसामृत सिद्धू ने श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा को इस प्रकार सार रूप में दिया जा सकता। क्या है वो सार रूप? उनकी सेवा अनुकूल होती है और सदैव कृष्ण से संबंधित रहती है। तो ऐसे अभी ये जो कार्य है उनको शुद्धता बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या और एक शब्द डाला है जिसका अभी तक चर्चा नहीं हुआ, वो है ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। देखो, अन्नाभिलाष का अर्थ हो गया, अनुकूल का अर्थ हो गया, कृष्ण का अर्थ हो गया, अनुशीलन का तो बहुत विस्तार से अर्थ हो गया। अभी ज्ञान कर्मादि अनावृतम का अर्थ अंतिम बताया प्रभुपाद जी। तो अच्छी तरह से श्रवण की, प्रभुपाद जी का जो लिखा है वो बताने का प्रयास किया। ऐसे कृष्ण भावनामृत कार्यों की शुद्धता बनाए रखने के लिए, तो इसका अर्थ क्या है? एक ज्ञान कर्म तपस्या वैराग्य से ये कृष्ण का अनुशीलन आवृत नहीं होना चाहिए। जब आवृत होगा तो मिश्रण हो जाएगा, फिर मिश्रण हो गया तो उत्तम भक्ति नहीं रहे। तो क्या करना चाहिए? समस्त भौतिक आकांक्षाओं तथा दार्शनिक चिंतन मनोधर्म से मुक्त होना चाहिए। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी आकांक्षा भौतिक आकांक्षा कहलाती है। और दार्शनिक चिंतन का अर्थ है ऐसा चिंतन जो भगवान चिंतन जो अत्यंत शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। तो ये क्या अर्थ दे रहे हैं प्रभुपाद जी? अभी देखो, ज्ञान कर्म अनावृतम, तो कर्म, आदमी कर्म क्यों करता है बताइए? कोई कर्मी है, उसको क्या होता है? इच्छा, कुछ स्वर्ग में जाना है, कुछ पुत्र प्राप्ति करनी है, या कुछ सुख प्राप्ति करनी है, कुछ अच्छा पति चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, इसलिए कोई देवी देवता या भगवान के पास आता है। तो इसको कर्म कांड या कर्म बोलते हैं ना। तो कोई भी कार्य भौतिक इच्छा से कार्य उस वेदों के आधार पर किया जाता है, उसको कर्म बोला जाए। तो उससे ये मिश्रण नहीं होना चाहिए। ये एक बात हो गई, कर्म अनावृतम बताया मैंने आप। जैसे श्राद्ध का उदाहरण मैंने दिया, कोई भक्त श्राद्ध कर रहा है लेकिन वो वैष्णव पद्धति से नहीं कर रहा है, जहां पर वैष्णव आचार्यों को बुला करके कृष्ण के मंत्र का चिंतन होता है, उच्चारण होता है। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने लिखा, रघुनाथ भट्ट ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाएगा श्राद्ध तो वो आवृत हो गया, क्योंकि वो देवी देवताओं का पूजा करेगा। तो ये हमारा भक्ति क्या हो गया? आवृत हो गया। ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको, क्योंकि ये श्राद्ध करना गृहस्थों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो वैष्णव रीति से करना चाहिए। एक उदाहरण दिया। और ज्ञान कर्मादि, ज्ञान अनावृत होना चाहिए। तो ज्ञान क्या है? ऐसा चिंतन जो शून्यवाद या निर्विशेषवाद तक पहुंचे। मतलब क्या? ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रह्म ज्ञान, तत्पदार्थ ज्ञान, त्वम पदार्थ ज्ञान और ऐक्य ज्ञान। तो तत्पदार्थ ज्ञान मतलब क्या? परम वस्तु का ज्ञान या भगवान के, मतलब परमात्मा का ज्ञान। त्वम पदार्थ ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान। और ब्रह्म जीव ऐक्य ज्ञान मतलब ये निर्विशेष ज्ञान, ये जो प्रभुपाद जी शून्यवाद या निर्विशेषवाद का ज्ञान है। तो वो ये ज्ञान हम अनुशीलन नहीं करते। लेकिन हम जो भक्तिमय अभी ज्ञान, हम भक्ति रसामृत सिंधु का चर्चा है, ये ज्ञान में नहीं आता, ये भक्ति है। क्योंकि ये भगवान के बारे में, भक्त के बारे में और भक्ति के बारे में ज्ञान है।
तो इससे हम बोल नहीं सकते ये ज्ञान आवृत है, नहीं, ये ज्ञान भक्ति का ज्ञान है, तो इससे आवृत नहीं होता, ये वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए व्यर्थ है। कैसा? ये ऐक्य जो ज्ञान है, दार्शनिक चिंतन के विरले ही वासुदेव कृष्ण की पूजा के निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत समय लग के वो भगवान को समझेगा और फिर शरणागत हो, नहीं, लेकिन कोई शुद्ध भक्त के शरणागत हुआ है तो उसको इतने जीवन रुकने का जरूरत नहीं। तब फिर दार्शनिक चिंतन का चरम लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, जिससे यह ज्ञान हो कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, अतएव मनुष्य को उनकी शरण में जाना चाहिए। तो ये ज्ञान अगर कोई कर रहा है तो उससे वो भक्ति आवृत नहीं होगी। और ये ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान, जैसे प्रभुपाद जी बोले ना, नित्यम भागवत सेवाया, तो ये ज्ञान प्रतीत होता है लेकिन ये भक्ति है। भागवत श्रवण करना, भागवत पठन करना, गीता एनओडी पढ़ना, ये भक्ति है, ये ज्ञान नहीं। यदि इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके तो दार्शनिक प्रगति अनुकूल होगी, किंतु यदि दार्शनिक चिंतन का निष्कर्ष शून्यवाद है तो वो भक्ति नहीं। तो ये क्या अर्थ है? हम देखेंगे महाराष्ट्र में भी मैं देखा हूँ, भारत में बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, भागवत कथा भी करते हैं। आप देखा है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ऐसा लिखा होता है। तो देखिए ये सब काफी लोगों से, प्राय लोगों का इच्छा क्या होता है? ब्रह्म में विलीन होना। तो वो भक्ति को एक मीन्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। मीन्स मतलब क्या? एक मतलब एक विधि जिससे मेरे को भगवान में मैं विलीन हो जाऊं। जैसे रामदास विश्वास एक बहुत अच्छे मतलब विद्वान ब्राह्मण थे और वो वैष्णव जाने जाते थे पूरे समाज में, लेकिन वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ जा रहे थे, हमेशा राम का नाम लेते थे, लेकिन जब महाप्रभु को वो मिले तभी महाप्रभु ने उनका दुर्लक्ष्य किया। और कविराज गोस्वामी बोलते क्यों किया? क्योंकि वो राम का नाम राम में विलीन होने के लिए लेते थे। तो ये बाहरी रूप से देखेगा, अरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भी समझ में नहीं आया कि ये निर्विशेषवादी, कितना सेवा कर रहा था उनका। तो ये भक्ति नहीं है, क्योंकि उद्देश्य में गड़बड़ है, निर्विशेषवाद। तो ऐसा भारत में बहुत थोड़ा आप खरोचो, अंदर मायावाद दिखेगा, निर्विशेषवाद दिखेगा। बाहरी बहुत भक्ति करते हैं, बहुत दोहे गाएंगे, बहुत अभंग गाएंगे, लेकिन क्या करना है? भगवान बनना है, भगवान में विलीन होना। तो ये कार्य भक्ति में लग सकता है लेकिन वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानावृत हो गया, मिश्रण हो गया। और फिर ये मैंने बताया सकाम, कभी कभी कर्म को या सकाम कर्म कांड समझ लिया जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जो वैदिक कर्म कांड के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है, जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया। किंतु यदि कृष्ण को जाने बिना कोई व्यक्ति एकमात्र कर्मकांड के प्रवृत्ति से आकृष्ट होता है तो वो उसका भक्ति आवृत हो रहा है, मिश्रित हो रहा है। श्रीमद् भागवत में 9 भिन्न विधियां बताई गई है। इनके अतिरिक्त प्रत्येक संपन्न कार्य कृष्ण भावनामृत से प्रतिकूल है। इस तरह ऐसी गलतियां से सदा बचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अंतिम जो बोला है वो बोला है, भाई नवविधा भक्ति करो। वास्तव में कृष्ण भावनामृत को केवल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कार्यों से किया जाता है। तो ऐसे ये भक्ति की परिभाषा में श्रील रूप गोस्वामी ने ज्ञान कर्मादि का भी उल्लेख किया है। कर्मादि में वो कार्य आते हैं जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में सहायक नहीं बनाते, जैसे कुछ तथाकथित त्याग अनेक रूप भी कृष्ण के भक्ति के लिए अनुकूल नहीं। तो ये बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये परिभाषा है, ये पूर्ण होती है। और आगे प्रभुपाद जी नारद पंचरत्न का बताते हैं, तो वो हम आगे जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी किसी माफ कीजिए, मैंने कुछ प्रश्न या कुछ विचार व्यक्त करने के लिए समय रखना चाहता था।